रुको रुको रुको। शूटिंग शुरू होने के बाद हीरो अचानक पीछे हट गया। उसे लगता है कि उसकी एक्टिंग कितनी अच्छी है और वो अधिक पैसे मांग रहा है। प्रोड्यूसर, मैं कास्ट बदलना चाहता हूँ। डायरेक्टर, ये कुछ ऑप्शन देखें। बदलें, अगला, बदलें, फिर बदलें, ठहरो, उसे ले लो, उसे जल्दी से सेट पर ले आओ। यह ताइशू जेंशियन लू एक टॉप नॉच प्रोडक्शन है। इसकी लागत लगभग 10 बिलियन है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वे मुझे हीरो के रूप में चुनेंगे। लिन यू, इस बार तुम्हें इस मौके को जरूर पकड़ना चाहिए। हाँ, यही होना चाहिए फिल्म सेट का स्थान। लिंगजियान स्कूल के लोग सुनो, जल्दी से अपने स्कूल के खजाने ताइशू डिवाइन स्वर्ड को सौंप दो और अपनी पवित्र महिला को भी। मैं उसे वापस ले जाऊंगा। हम एक साथ अभ्यास करेंगे, नहीं तो आज ही तुम्हारे लिंगजियान स्कूल का अंत हो जाएगा। तुम लोग इतना अत्याचार मत करो। ये ताइशू डिवाइन स्वर्ड हमारे स्कूल के महान तलवारबाज का जीवन भर का हथियार है। तुम सिर्फ इसे बहाना बना रहे हो ताकि हमारे स्कूल को हड़प सको। हालांकि तलवारबाज का पुनर्जन्म नहीं हुआ है, लेकिन लिंगजियान स्कूल किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। महान तलवारबाज, हाँ, वही जिसने अपनी महान तलवार से 33 स्वर्गों की नदियों को काट दिया और एक तलवार से 10,000 राक्षसों को दबा दिया। दुनिया के महानायक जब वे उनके पास बैठकर सुनते थे तो सांस भी धीरे लेते थे। अगर तलवारबाज यहां होते तो क्या तुम लोग इतना अहंकार दिखाते? तुम क्या बकवास कर रहे हो? चाहे तलवारबाज कितने भी महान हो, क्या वे धूल में नहीं मिल गए? अगर तलवारबाज मर गए होते तो तलवार का निशान बुझ गया होता। वे सिर्फ पुनर्जन्म में अपने शरीर को मजबूत कर रहे हैं। जब वे वापस आएंगे तुम लिंगजियान स्कूल के छात्रों के पेट फूल गए होंगे। धृष्टता, बेशर्म लोग, रुको। अपनी हैसियत से बाहर। शिष्य, शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन क्यों कोई कैमरा या स्टाफ नहीं दिख रहा? क्या ऐसा है कि जब से मैं स्कूल में आया हूं शूटिंग शुरू हो गई है? यही है वह प्रसिद्ध इमर्सिव शूटिंग। अभिनेता की सबसे वास्तविक स्थिति के लिए सभी कैमरे और स्टाफ छिपे हुए हैं। यह प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है। गुरु, रूहान बेकार है। अगर मैं ताइशू डिवाइन स्वर्ग निकाल सकता तो वे मुझे इतना अपमानित नहीं करते। वाह, यह चेहरा, यह कद, वह हीरोइन है। जब हम सीन करेंगे, अगर मैं उसे चूम सकूं तो यह ट्रेंडिंग में आ जाएगा। स्क्रिप्ट कहती है कि तलवारबाज और पवित्र महिला का एक नियति से जुड़ाव है। वह दोहरा अभ्यास दृश्य 3 दिन और 3 रात तक शूटिंग होनी चाहिए। उसकी कमर इतनी पतली है, इसे गले लगाना निश्चित रूप से। आज मैं इस पवित्र पुत्र तुम्हारे सभी कपड़े उतार दूंगा और तुम्हें मेरे हैप्पी यूनियन के सबसे ऊंचे शिखर पर नग्न लटका दूंगा। 8 दिशाओं के आगंतुकों का स्वागत करो। क्या अब मेरी बारी नहीं है? संवाद क्या था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 100 साल का समय। तुम्हें तलवारबाजी की धार भूल गई है। क्या समय हुआ है? क्या हुआ? लिनवायु कहाँ है? वहां निर्देशक को फोन कर रहा है।
लेकिन कोई जवाब नहीं है। ये तुम हो। तुम उसकी जगह ले लो और मुख्य भूमिका निभाओ। मैं यह संवाद मैंने इतने जोश से बोला है। निर्देशक निश्चित रूप से मुझे अतिरिक्त चिकन लेग देगा। मैं अद्वितीय तलवार के पूर्वज हूं, सिर्फ कुछ दशकों के लिए ध्यान में रहा। स्पिरिट स्वॉर्ड क्लान के वंशज इतने कमजोर हो गए हैं, लेकिन आज मैं यहां हूं। कोई भी मेरे क्लान के शिष्यों को चोट नहीं पहुंचा सकता। तलवार के पूर्वज, आप पुनर्जन्म से वापस आ गए हैं। तलवार के पूर्वज। तुम्हारा अभिनय अच्छा है, खासकर खून उगलने का दृश्य बहुत अच्छा पाया गया, बहुत ही टूटा हुआ महसूस होता है। निर्देशक निश्चित रूप से तुम्हें क्लोजअप देगा। क्लोजअप क्या है? क्या यह व्यक्ति वास्तव में हमारे क्लान का तलवार पूर्वज है? अरे, ये जंगली लड़का कहां से आया है? एक फटे हुए डांव पांव में तलवार पूर्वज होने का दिखावा कर रहा है। क्या तुम सोचते हो कि स्पिरिट स्वॉर्ड क्लान तुम्हारे पिछवाड़े का शौचालय है? इस लड़के को देखो, उसके शरीर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। शायद किसी साधारण गांव से भागा हुआ पागल है जिसने आध्यात्मिक मार्ग भी नहीं खोला है। तलवार पूर्वज के नाम का उल्लेख करने के योग्य नहीं है। आज मैं न केवल टाइकून स्वॉर्ड और पवित्र महिला को ले जाऊंगा, मैं इस अहंकारी चीज को भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आगे बढ़ो। रुको रुको, यह प्रक्रिया सही नहीं है। मैंने कहा था तलवार निकालना इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसे मनमाने ढंग से कैसे हटाया जा सकता है? तुम्हें मुझे अपनी पहचान साबित करने देना चाहिए। तलवार निकालो। हाँ, यह वही टाइकून स्वॉर्ड है। तलवार पूर्वज के प्रकट होने पर इसे निकालना स्वाभाविक है। यह लड़का वास्तव में खुद को अद्वितीय तलवार पूर्वज समझ रहा है। 100 सालों में कितने ही प्रतिभाशाली लोगों ने उस टाइकून स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश की है, लेकिन सभी असफल रहे हैं। वो सोचने की हिम्मत करता है, ठीक है, उसे ये तलवार निकालने दो। अगर वो इसे नहीं निकाल पाता है तो उसे तलवार पूर्वज की कब्र के पास ले जाओ। नहीं, यह प्रॉप टीम क्या कर रही है? इसे इतना कसकर क्यों बांधा है? मैं इसे कैसे निकालूं? गुरु, मैंने उसके शरीर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं की। शायद गलती हो गई। तलवार की मुहर नहीं मिटी, शायद पुनर्जन्म लेकर आए हैं। पुनर्जन्म? मुझे लगा था तुम सचमुच तलवारों के महान पूर्वज हो। पता चला कि तो बस एक मस्खरा हो। इतनी जल्दी क्यों? यह प्रॉप थोड़ा टाइट जरूर है, पर मैंने नहीं कहा कि निकाल नहीं सकता। बस करो, मेरे पास तुम्हारे बच्चों के खेल के लिए समय नहीं। शांति से अपनी अंतिम यात्रा पर जाओ। अगले जन्म में किसी के काम में दखल मत देना। उठो। तलवार महान पूर्वज की तलवार को उनके अलावा कोई नहीं जगा सकता। क्या वह सच में महान पूर्वज है? महान पूर्वज है। महान पूर्वज लौट आए हैं। वाह, यह प्रॉप तलवार बिल्कुल असली जैसी लगती है। वाइब्रेशन भी आ रहा है और यह पार्टिकल इफेक्ट। डायरेक्टर ने सच में पैसे खर्च किए हैं। संत, जब महान पूर्वज ने राक्षसों की गुफा को दबाया था, ऐसा ही दृश्य था। अगर वो सच में महान पूर्वज है, हमें बिल्कुल भी मुकाबला नहीं करना चाहिए। नहीं हो सकता। उनमें तो कोई आध्यात्मिक दबाव नहीं है। सावधानी बेहतर है। चलो पहले संप्रदाय लौटकर योजना बनाते हैं। आध्यात्मिक तलवार संप्रदाय, देखते हैं तुम कब तक मस्त रहते हो। जब मेरा हेवन संप्रदाय ज्यूहे वृद्ध बंद गुफा से बाहर आएंगे, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। चलो हम चलते हैं जी।
महान पूर्वज को प्रणाम। महान पूर्वज के लौटने से आध्यात्मिक तलवार संप्रदाय हमेशा रहेगा। आज से हमें फिर कभी किसी के बाहर जाने की जरूरत नहीं। महान पूर्वज मंदिर की अनंत ज्योति आपके लिए 100 साल से जल रही है। कृपया महान पूर्वज अपना स्थान ले। तुमने सच में मेहनत की है। संत महोदय अपना मकसद पूरा करने ही वाले थे, ऐसे में अचानक महान पूर्वज लौट आए। तुम आध्यात्मिक तलवार संप्रदाय में गुप्त रूप से बने रहो। उस महान पूर्वज पर नजर रखो। अगर वो सच में महान पूर्वज का पुनर्जन्म है तो छोड़ दो, अगर नकली है तुम जानते हो क्या करना है। चाहे जितना भी अभिनय कर लो। महान पूर्वज के प्रमुख शिष्य को हमारे हेवन संप्रदाय ने भट्ठी में झोंक दिया था। अगर तुम्हें महान पूर्वज की जरा सी भी याद होती तो तुम मेरी कमर पर इस शिष्य टैग को देख पाते। महान पूर्वज जैसे महान व्यक्ति की नकल करना तुम्हारे बस की बात नहीं। देवी, मैंने आपके बालों में छुपा हुआ स्प्रिंग ग्रास देखा। क्या हेवन संप्रदाय से भागते समय घबरा गई थीं? वैसे अभी जो दृश्य था उसमें क्या मुझे आपको गोद में उठाना चाहिए था? किताबों में वर्णित सर्वोच्च अस्तित्व स्पष्ट रूप से बर्फ जैसी ठंडी स्वर्गदूती है। फिर इस समय मुझसे इतने हल्के अंदाज में क्यों बात कर रहे हैं? क्या यह मेरे हाल के प्रदर्शन से असंतुष्ट है? स्वर्गीय तलवार, मेरे लिंगजियान संप्रदाय के शिष्य आसानी से झूठ नहीं बोलते। रूहान ने संप्रदाय को पीछे धकेल दिया। मैंने क्या गलत कहा? इस लड़की की प्रतिक्रिया मेरी अपेक्षा से अलग है। स्वर्गीय तलवार और हमारे संप्रदाय की पवित्र कन्या इतने करीब है। क्या इसके पीछे कोई और मकसद है? मैंने सुना है कि स्वर्गीय तलवार ने कभी महिलाओं के करीब नहीं जाने का व्रत लिया था। तुम क्या जानो? इसे सहयोगी अभिनय की समझ कहते हैं। तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह है जो एक कैमरा एंगल भी नहीं ढूंढ सकता? वहां देखो। स्वर्गीय तलवार, आप ये क्या कर रहे हैं? पोज देना। मैंने आसपास का माहौल देख लिया है। उस दिशा में कैमरा छिपाने के लिए सबसे उपयुक्त है। वे लेंस ढूंढना भी नहीं जानते, इसलिए वे सिर्फ सहायक भूमिकाएं निभा सकते हैं। पोज देना क्या है? यह अभिनेता का अनिवार्य पाठ्यक्रम है। ध्यान से देखो। यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत मददगार होगा। तुम्हारे जैसे छोटे सहायक अभिनेताओं को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई शॉट नहीं है। ढोंग करना। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, सिर्फ ये सोच रहा हूं कि अगर स्वर्गीय तलवार में वास्तव में दिव्य शक्ति है तो वो इस तुच्छ तरीके पर इतना जोर क्यों दे रहा है? तुम कुछ नहीं जानते। सिर्फ स्वर्गीय तलवार द्वारा सिखाए गए एक कदम से रूहान ने सफलतापूर्वक अपने स्तर को पार कर लिया। स्वर्गीय तलवार, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। गोल्डन कोर की परिपूर्णता। रूहान, ये कैसे हुआ? तुम 3 साल से गोल्डन कोर के प्रारंभिक चरण में फंसे हुए थे। अचानक कैसे तुमने इसे पार कर लिया? जब मैं यह कदम कर रहा था, मेरे मन में स्वर्गीय तलवार मंदिर की दीवार पर बने स्टार ट्रेल की छवि आई और मेरा रक्त अपने आप स्टार चार्ट के अनुसार घूमने लगा और 3 साल से अटका हुआ अवरोध अचानक टूट गया। गुरु, यह कदम साधारण लगता है, लेकिन यह स्वर्गीय मार्ग और स्टार ट्रेल के साथ मेल खाता है और स्वर्गीय तलवार द्वारा बनाए गए जोतियान तलवार ग्रंथ के समान है। अब समझ में आया। स्वर्गीय तलवार साधारण मुद्रा में असीम तलवार कला छिपा रहा है। ये पोज देना स्पष्ट रूप से आकृति के माध्यम से ऊर्जा को आकर्षित करने की विधि है। तुम अभी भी स्वर्गीय तलवार पर संदेह करते हो? ये नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से बहन की 3 साल की कड़ी मेहनत का परिणाम है। आज उसका स्तर पार करना ही था। इन 3 सालों में मुझे कुछ नहीं मिला। अगर स्वर्गीय तलवार ने मार्गदर्शन नहीं किया होता तो यह सफलता कैसे मिलती? क्या यह सिर्फ एक स्टाइलिश पोज सिखाना नहीं था? कैसे हर कोई मेरी तुलना में अधिक ड्रामा कर रहा है? नहीं, मैं ही मुख्य किरदार हूं। ठीक है, तुम लोग मेहनत से अभ्यास करो। फिल्मांकन के समय तुम्हारी लेंस की समझ बेहतर होगी। लगभग भूल ही गया था, हमेशा कैमरा मेरी तरफ होता है। मैं एक पेशेवर अभिनेता हूं। परफेक्ट इमेज बनाए रखनी होगी। गलती नहीं होनी चाहिए। क्या स्वॉर्ड एंड सिस्टर ने पहले ही भांप लिया था कि मेरी क्षमता ठप है? इसलिए इस तरह के हल्के फुल्के तरीके से मुझे सांसारिक शर्म को छोड़कर निडर होकर स्वर्ग के मार्ग का सामना करना होगा।
सच में स्वॉर्ड एंसेस्टर हैं। अरे नहीं, एक्स्ट्रा भी स्टाइल दिखा रहा है, मेरी पोज कॉपी कर रहा है। यह कितना कंपटीशन है। अरे स्वॉर्ड एंसेस्टर, जल्दी आइए। अब हमारे लिंगजियान क्लैन के स्वॉर्ड एंसेस्टर लौट आए हैं। आज स्वॉर्ड एंसेस्टर सभी को प्रैक्टिस में आने वाली दिक्कतों का समाधान बताएंगे, सभी के सवालों के जवाब देंगे। क्या हो रहा है? स्क्रिप्ट में तो यह सीन नहीं था। स्वॉर्ड एंसेस्टर ने हजारों जन्म लिए, अनगिनत अनुभव है। आज अपने क्लैन के छात्रों का लेवल बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? अच्छा तो तुम बुरे लोग हो, चुपके से सीन बढ़ा रहे हो, मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो। देखो, हम 10 साल के एक्सपीरियंस वाले एक्टर हैं, तुम्हारा सीन कैच नहीं कर पाएंगे। यह तो बस इम्प्रोवाइजेशन है, देखते हैं कौन बेहतर एक्ट करता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसे 9 मंजिला इमारत की नींव ईंटों से बनती है, 1000 मील का सफर पहले कदम से शुरू होता है। प्रैक्टिस का रास्ता भी ऐसा ही है। तुम लोग प्रैक्टिस में सही तरीका नहीं पकड़ पा रहे, इसलिए क्योंकि बेस कमजोर है। मैंने 100 साल प्रैक्टिस की, लेवल बढ़ाने पर ध्यान दिया, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया। जरूर मेरा बेस कमजोर है। स्वॉर्ड एंसेस्टर की नजर सच में तेज है। अब समझ आया। मुझे हमेशा प्रैक्टिस में लगता था कुछ कमी रह जाती है। स्वॉर्ड एंसेस्टर से पूछता हूं, बेस को कैसे ठीक करें? हाँ, देखते हैं। देखो कैसे तुम्हें फंसाता हूं। ठीक नहीं हो सकता। तो आप इतनी देर से क्या बकवास कर रहे थे? कौन से स्वॉर्ड एंसेस्टर? मुझे लगता है आप ढोंग कर रहे हैं। झांगमिंग, बेदबी मत करो। मैंने सिर्फ कहा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन यह नहीं कहा कि कोई उपाय नहीं है। तो फिर क्या उपाय बताओ? सब जानते हैं। कमजोर बेस, जैसे इमारत ढहने वाली हो, चाहे आसमान संभालने वाला हाथ हो, मुश्किल से ही बचा सकता है। उपाय सिर्फ एक है, वो है अपनी पावर छोड़ो, फिर से शुरू करो। पावर छोड़ दो मतलब फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैंने 20 साल तक अभ्यास किया और अभी तक बेसिक स्टेज के मध्य में हूँ। हाँ, मैंने भी कई दशकों तक अभ्यास किया है। स्वर्गीय तलवार के देवता, ये मामला बहुत खतरनाक है। हाँ, तकनीक को त्यागने के बाद वह एक साधारण मनुष्य की तरह हो जाएगा। क्या यह 100 साल का कठिन अभ्यास मजाक बन जाएगा, या कोई और सुरक्षित तरीका है? अब बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर वास्तव में तकनीक को त्याग दिया जाए, यह नाटक कैसे आगे बढ़ेगा? मैं देखना चाहता हूं कि आप इसे कैसे संभालेंगे। निर्देशक कहां है? क्या निर्देशक अब आकर कट नहीं कहेंगे? यह स्पष्ट है कि तुम वास्तव में स्वर्गीय तलवार के देवता नहीं हो। किसी भी साधक के लिए अपनी नींव को नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ हमें धोखा दे रहे हो, क्योंकि हमने वास्तविक देवताओं की शक्ति नहीं देखी है, इसलिए तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। तुम हमारे सभी शिष्यों को धोखा देना चाहते हो। तकनीक को त्याग कर तुम हमारे संप्रदाय की नींव को हिलाना चाहते हो। संप्रदाय के प्रमुख, इस व्यक्ति के इरादे शुद्ध नहीं है। वो निश्चित रूप से हमारे संप्रदाय के स्वर्गीय तलवार के देवता नहीं है। कृपया प्रमुख इस पर विचार करें। यह आदमी हमेशा दृश्य चुराने की कोशिश क्यों करता है? क्या वह एक खलनायक है? स्वर्गीय तलवार के देवता, ये तरीका बहुत खतरनाक है। हम मूर्ख हैं। क्या हम नींव को मजबूत करने के लिए किसी अन्य तरीके का उपयोग कर सकते हैं? मुझे इसे संभालने के लिए कहना नहीं। सच्चा मार्ग सरल है। तकनीक को त्यागना खतरनाक लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में नींव को पुनर्निर्माण करने का एक आवश्यक अवसर है। अगर हम साधारण अशुद्ध नींव को नष्ट नहीं करते हैं, तो हम कैसे निर्दोष दिव्य हड्डी प्राप्त कर सकते हैं? सुनो या न सुनो, यह तुम पर निर्भर है। अगर ये सफल नहीं होता है, तो क्या हमारा संप्रदाय भविष्य में दूसरों के हाथों में नहीं होगा? प्रमुख, मुझे गंभीर संदेह है कि वो हैप्पी यूनियन संप्रदाय से आया है। स्वर्गीय तलवार के देवता का नाटक करके उसका उद्देश्य है हमारे संप्रदाय की नींव को हिलाना। अब मैं समझ गया। मैंने सोचा कि ये अभ्यास क्यों इतना अजीब था। ये सब हैप्पी यूनियन संप्रदाय की चाल थी। हैप्पी यूनियन संप्रदाय वास्तव में दूर है। उन्होंने हमारे स्वर्गीय तलवार के देवता का अपमान करने की हिम्मत की। यह अस्वीकार्य है। हमें उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। रुको रुको। निश्चित रूप से कुछ गलतफहमी है। गलतफहमी प्रमुख, आपको उसकी तरफ से बचाने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि स्वर्गीय तलवार मंदिर का खजाना आत्मा दर्पण साधक की 3 आत्माओं और 7 आत्माओं को प्रकट कर सकता है। क्या वो स्वर्गीय तलवार के देवता का पुनर्जन्म है? एक बार देखने से पता चल जाएगा। देखो तो, मेरे पास एक महाकाव्य नायक की स्क्रिप्ट है। क्या मैं तुम्हारे द्वारा दबाया जा सकता हूं?
क्या तुमने सोचा है? यहां दर्पण चूक नहीं होगा अगर तुम स्वर्गीय तलवार के दिखाओ। दर्पण में तलवार का निशान दिखाई देगा। जो चाहो परीक्षण करो। अगर स्वर्गीय तलवार देखता नहीं तो तुम मेरे साथ जो चाहो सकते हो। ठीक है, तुमने यह कहा। कैसा रहा? क्या वो वास्तव में स्वर्गीय तलवार के देवता है? क्या वो वास्तव में स्वर्गीय तलवार के देवता है? ये क्या स्थिति है? दर्पण में कोई तलवार निशान नहीं, डेंटियम में कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं। तुम सिर्फ एक साधारण ठग हो। ठग। हमारे तलवार पूर्वज के प्रति विश्वास वापस करो, उसे मारो और लिंगजियान संप्रदाय के लिए क्षमा मांगो। लिंगजियान संप्रदाय के शिष्यों, सुनो, ये व्यक्ति तलवार पूर्वज होने का दावा कर रहा है, बकवास बोल रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है। संप्रदाय के नियमों के अनुसार उसका दिल काटकर तलवार को चढ़ाया जाना चाहिए। अरे अरे अरे, मैं तो मुख्य किरदार हूं। स्क्रिप्ट में यह हिस्सा नहीं है। अशिष्ट मत बनो। कैसे लीरुआ? क्या तुम एक ठग के लिए संप्रदाय को धोखा दोगी? मुझे विश्वास है कि तलवार पूर्वज ठग नहीं है। अगर वह नहीं होता तो हमारा लिंगजियान संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुका होता। मैं अपनी कुंजी को त्याग कर शुरू से अभ्यास करने को तैयार हूँ, तलवार पूर्वज की पहचान साबित करने के लिए। अरे नहीं, ये तरीका खतरनाक है। तुम तो संप्रदाय की पवित्र महिला हो। अपने आप को नियंत्रित करो। मेरा निर्णय अटल है। हालांकि मैं थोड़ा प्रभावित हुआ हूं, लेकिन यह कहानी का मोड़ क्या थोड़ा गलत नहीं है? नायिका की शक्ति तो खत्म हो गई है, अब यह कैसे चलेगा? निर्देशक कहाँ है? रुआ तुम। ली बहन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक नकली के लिए अपनी शक्ति त्याग दोगी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? न केवल कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि तुम एक नाकारा बन गई हो। मैंने कहा था कि वो झूठ बोल रहा है। सभी शिष्यों, मेरे साथ बहन का बदला लेने चलो। रुको रुको, अगर मैं मर गया तो यह नाटक कैसे चलेगा? क्या तुम लोग अभिनय करना जानते हो? ये रुआ की आध्यात्मिक नसें जो पुनर्निर्माण हो रही है। ये ताइक्सु तलवार कला में टूटी तलवार को फिर से बनाने की सर्वोच्च स्थिति है। 100 सालों में नहीं देखी गई। युआनिंग स्थिति। तलवार पूर्वज के प्रति अशिष्ट मत बनो। ये ताइक्सु तलवार कला में टूटी तलवार को फिर से बनाने का संकेत है। कहा जाता है कि केवल विशेष तलवार शरीर वाले ही इस स्थिति को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुआ ने अपनी शक्ति त्यागने के बाद इसे प्राप्त कर लिया। ये असंभव है। शक्ति त्यागने से सिर्फ एक नाकारा बन जाते हैं। वो कैसे कर सकती है? तलवार पूर्वज ने प्रकृति के विरुद्ध तरीके से शिष्यों को सिखाया। मैं अभी भी सोच रहा था, तलवार पूर्वज कृपया मुझे दंड दे। ये हमारी अज्ञानता थी। तलवार पूर्वज को गलत समझा। मास्टर बहन ने भी अपनी शक्ति त्याग दी। तुम लोग अभी भी क्यों डर रहे हो? तलवार पूर्वज ने कहा कि शुरू से अभ्यास करना है ताकि सांसारिक अशुद्धियों को धोया जा सके। ये समूह अभिनय शानदार है। यह खून इतना असली लग रहा है। यह कुछ निर्देशकों से जो पुराने अभिनेताओं की तलाश करते हैं उनसे 100 गुना बेहतर है। यह विशेष प्रभाव का बड़ा दृश्य है। मैं समझ गया, अगर हमें पहले से कहानी पता होती तो अभिनय बोझिल और निर्जीव हो जाता। इसीलिए निर्देशक ने कट नहीं कहा। वह हमें स्वतंत्र रूप से अभिनय करने दे रहा था। महाराज, क्रोध न करें। यह हमारी अक्षमता नहीं है, बल्कि लिंगजियान संप्रदाय के तलवार के पूर्वज लौट आए हैं। तलवार के पूर्वज। हाँ महाराज, कृपया स्पष्ट रूप से देखें। लिंगजियान संप्रदाय के तलवार के पूर्वज 100 साल पहले पुनर्जन्म के चक्र में जबरदस्ती घुस गए थे और 9 नरक की आग से उनकी 3 आत्माएं और 7 आत्माएं जली। अब तो पुनर्जन्म भी नहीं ले सकते। वे कैसे लौट सकते हैं? वो व्यक्ति जो दिखने में बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन वो तलवार के पूर्वज की तलवार
ताइक्सु दिव्य तलवार को निकाल सकता है। कौन कहता है कि वो सच में ताइक्सु दिव्य तलवार है? मैंने कहा था कि उस दिन इतना संयोग क्यों था? महत्वपूर्ण समय पर अचानक तलवार के पूर्वज लौट आए। ये महाराज का मतलब है कि सिर्फ एक टूटी हुई तलवार से तुम लोगों को धोखा दिया गया। एक गुच्छा मूर्ख, धिक्कार है, मुझे धोखा दिया। महाराज चिंता न करें, मैं फिर से जाऊंगा। इस बार मैं निश्चित रूप से लिंगजियान संप्रदाय को खून से लथपथ कर दूंगा और असली ताइक्सु दिव्य तलवार लेकर आऊंगा। इस बार मुझे निराश मत करना। हां, तलवार के पूर्वज महाराज, आपके पुनर्जन्म के बाद आपकी आध्यात्मिक जड़ें जागृत नहीं हुई है। आपको साधारण शरीर से शुरू करना होगा, तलवार की हड्डी को फिर से बनाना। यहां कुछ तकनीकें हैं। क्या यह सिर्फ अभ्यास का नाटक नहीं है? पहले पोज देने को ही दिव्य कला बता दिया गया था। इस बार स्क्रिप्ट के अनुसार चलेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। और यह संप्रदाय द्वारा संरक्षित सर्वोच्च तलवार हड्डी शोधन विधि है। केवल तलवार के पूर्वज के रक्त वाले ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार सफल होने पर तलवार की इच्छा बादलों को काट सकती है। ठीक है, मैं समझ गया। इसे यहां रख दो, मैं अभ्यास के दृश्यों को जोड़ दूंगा। महाराज कृपया अभ्यास करना न भूलें। चलो 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 चलो, अभ्यास करना न भूलना। चलो 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 चलो, अच्छी तरह से प्रशिक्षण लो। याद रखना। चलो 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 चलो। बहुत परेशान कर रहा है। यह प्रॉप्स टीम कहां से इन प्राचीन वस्तुओं को ले आई, किसी को पता नहीं। सच में लगता है कि यह कुछ शक्तिशाली तकनीक है। निर्देशक निश्चित रूप से इस तरह के चंद्रमा के नीचे तलवार वाले दृश्य चाहता है। इस मुद्रा को आधे घंटे तक बनाए रखें। बाद में सितारों का प्रभाव जोड़ देंगे तो यह पूर्ण हो जाएगा। गुरु, आपने कहा कि तलवार के पूर्वज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक रात का समय बहुत कम है। मुझे लगता है कि शायद मुश्किल होगा। फिर क्या करें? सूचना। महान गुरु, बुरी खबर है, हैवान संप्रदाय हमारे द्वार पर आ गया है। क्या? गुरु, अभी तलवार के पूर्वज ध्यान में है, उन्हें परेशान न करें। हमें तलवार के पूर्वज के लिए कुछ समय तक रोकना होगा। चलो रुको। मेरे लिंगजियान संप्रदाय के शिष्यों को चोट मत पहुंचाओ। तुम्हारा लिंगजियान संप्रदाय वाकई चालाक है। बस एक मूर्ख को लेकर तलवार के पूर्वज का नाटक कर रहे हो। मुझे डरा कर भगा दिया, लेकिन झूठा हमेशा झूठा ही रहता है। जल्दी उस बदमाश को बुलाओ, मेरे सामने आओ। तलवार के पूर्वज ध्यान में है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बेहतर होगा कि तुम रुक जाओ। तलवार के पूर्वज जब बाहर आएंगे तो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अब तक भी नाटक कर रहे हो। चूंकि ऐसा है तो मैं सबके सामने तुम्हें अपने सेंटो के लिए एक उपकरण बना दूंगा। तुम मरने के लिए तैयार हो। वो कैसे युवानी स्तर तक पहुंच गई? क्या हुआ? पिछली बार मिलने पर वो सिर्फ जिंदान शुरुआत में थी। 200 साल पहले हमारे लिंगजियान संप्रदाय के तलवार के पूर्वज ने कहा था, तलवार चींटियों को नहीं काटती। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तलवार के पूर्वज के नीचे कोई कमजोर नहीं है। रूहान आत्मा की नसों के पुनर्गठन के बाद क्या कर सकता है? तलवार की ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनि पैदा कर सकता है। उस समय तलवार के पूर्वज ने कहा था, तलवार चलाने वाले को जड़ों की जरूरत नहीं होती, बस दिल लोहे जैसा मजबूत होना चाहिए। असल में यह सच है कि इच्छा से तलवार चलाई जा सकती है।
इतनी भयानक प्रतिभा, क्या लिंगजियान संप्रदाय के तलवार के पूर्वज वास्तव में वापस आ गए हैं? चुप रहो, ये सिर्फ युआनिंग स्तर को पार करना है। क्या ये वाकई आसमान को बदल सकता है? तुम्हें बताना भूल गया, मैं 5 महीने पहले ही युआनिंग की पूर्णता तक पहुंच गया था। बेशर्म। इस संत की त्वचा वास्तव में साधारण महिलाओं की तुलना में अधिक कोमल है। बस अफसोस है, इतना अच्छा शरीर हमारे हेहुआन संप्रदाय के खिलौने बन जाएगा। रुको, तुम्हारा लिंगजियान संप्रदाय दावा करता है कि तलवार म्यान से बाहर नहीं आती। खून कपड़े पर नहीं लगा? क्या हुआ, तुम्हारे तलवार के पूर्वज की तलवार अभी तक तेज नहीं हुई? तुम्हारा खून पहले ही जमीन पर छिड़क गया है। आज मैं लिंगजियान स्कूल के खून के समुद्र से साबित करूंगा कि मेरा हेहुआन स्कूल का मार्ग हमेशा समृद्ध रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तलवार के पूर्वज बाहर आ गए हैं। बहुत समय से इतनी आराम से नहीं सोया था। मैं कह रहा था यहां कोई नहीं है, पूरे जगह ढूंढा पर नहीं मिला। पता चला कि यहां आकर चुपके से एक्स्ट्रा सीन कर रहे हैं तुम लोग। यह डायरेक्टर बहुत हिम्मतवर है। फैंटेसी ड्रामा में ऐसा एज कैसे कर सकता है? क्या यह वास्तव में पास हो जाएगा? यह ली वांग है ना? तुम्हारा सीन थोड़ा ज्यादा हो गया है, तुम्हें सीमा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा यह पॉजिटिव एनर्जी फैंटेसी ड्रामा है। तलवार के पूर्वज, तुम आखिरकार आ गए। क्या यह एक्स्ट्रा सीन माना जाएगा? अगर हॉट सर्च पर आ गया तो कैसे समझाएंगे? लेकिन यह अभिनेत्री का अभिनय बहुत अच्छा है। रोने से मुझे भी दुख हो रहा है। नकली, आखिरकार बाहर आने की हिम्मत की, अब तक आ गए। अभी भी पागलपन और बकवास से बचने की कोशिश कर रहे हो। हास्यास्पद। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अभी प्रशिक्षण पूरा करूंगा और तुम लोग पहाड़ पर आकर उपद्रव करोगे। क्या रिदम इतना तेज है? खैर, मैं ही हीरो हूं। आकाश में उस बादल को देखा है? थोड़ी देर में एक आकाश से गिरने वाला विशाल तलवार का प्रहार होगा। यह प्रहार मेरे पहाड़ से बाहर आने की पहली लड़ाई माना जाएगा। लगता है तुमने इतना बनाया कि खुद ही उसमें फंस गए। विशाल तलवार का प्रहार आकाश से गिरेगा। तुम सोचते हो कि तुम सच में तलवार के पूर्वज हो? सेंट, इस मूर्ख से बात करने की क्या जरूरत है? जल्दी से काम करो, हमें वापस जाकर मुखिया को रिपोर्ट देनी है। तलवार, आओ। वाकई में मुझे डरा दिया। मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास कुछ खास क्षमता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मुझे शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में विशेष प्रभाव डालना होगा? नहीं, मैं पेशेवर अभिनेता हूं। मुझे विश्वास रखना चाहिए, भले ही सेट पर कोई विशेष प्रभाव न हो। मुझे तलवार के प्रहार की भावना दिखानी चाहिए। लगता है पहले का वो आकाश छूने वाला तलवार का प्रहार सिर्फ एक धोखा था। खेल खेल कर थक गए। सेंट, इस मूर्ख के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगा। मैंने कहा था, ऐसा मूर्ख कैसे जियान जू हो सकता है? लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम तो एक नामहीन सहायक किरदार हो। अब स्क्रीन पर आने वाले हो। हाथ में तलवार नहीं, लेकिन मेरे दिल में हजारों तलवारें हैं। तलवार, आओ। संत, बचाओ मुझे। ये तलवार की शक्ति का दबाव है। वो सच में जियान जू है। नहीं हो सकता।
उसके पास तो आत्मा की जड़ नहीं है। मैंने सोचा था डायरेक्टर पोस्ट प्रोडक्शन में इफेक्ट्स डालेंगे, लेकिन यहाँ सीधे ही आ गए। बहुत ही वास्तविक लग रहा है। कमाल की टीम है। बस विस्फोट थोड़ा अचानक हुआ। मैं सही जगह पर जाने का समय नहीं मिला। जियानजू महाराज, कुछ ही दिनों में आप इस तीखी तलवार की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। सच में जियानजू महाराज हैं। ऐसी तलवार की शक्ति जितनी चाहो उतनी मिलेगी। जियान जू महाराज सामान्य शक्ति से स्वर्गीय तलवार की शक्ति को जगा दिया। जियान जू महाराज, ये अद्भुत प्रतिभा है। जियान जू दुनिया में अजय। जियान जू महाराज दुनिया में अजय। तुम सच में जियान जू हो? क्या हुआ? अब तक दिमाग में कुछ नहीं समझा। सच में खलनायक बुद्धिहीन होते हैं। बुरा हुआ। भागो। जल्दी भागो। लिंग जियान स्कूल के छात्रों, आदेश सुनो। जियान जू की मौजूदगी में एक भी नहीं छोड़ो। मारो, मारो। लगता है यह दृश्य खत्म होने वाला है। मुझे देखने दो। अगला दृश्य क्या है? अगला दृश्य तो हीरोइन के साथ अंतरंग दृश्य है। जियानजू महाराज सच में उदार हैं। यहाँ तक कि कपड़े पहनाने में भी सीमा का ध्यान रखते हैं। घबराओ मत। अगले दृश्य में मैं पोजीशन बदलूंगा। तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। अगला दृश्य, पोजीशन बदलना क्या है? जियानजू की बात रोहान समझ नहीं पाया। यह भी नहीं पता क्या नए एक्टर हैं। कोई बात नहीं, जब समय आएगा तुम मेरे अनुसार चलना। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जियानजू महाराज मुझे सिखाएंगे। बहुत अच्छा। खड़े क्यों हो? जल्दी बैठो, बैठो। जियानजू, आपकी शक्ति के सामने हे हुआन स्कूल के आक्रमणकारी छात्र, सबने हार मान ली है। आधे घंटे की लड़ाई के बाद हमने हे हुआन स्कूल के आक्रमणकारियों को पकड़ लिया है। अब कृपया, तलवार के पूर्वज ने फैसला सुनाया। ठीक है, ठीक है। अपने आप देख लो। जी। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, हमारे संप्रदाय की संत कन्या को मार्गदर्शन देने के लिए। क्या सच में ऐसा करना है? कोई चारा नहीं। दर्शकों को यह पसंद है। यह प्राचीन नृत्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा। अगला दोहरा अभ्यास का दृश्य पेड प्रीमियर के लिए होगा। ठीक है, कपड़े उतारो। अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगे तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? तलवार के पूर्वज क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, अगर तलवार के पूर्वज ऐसा कह रहे हैं तो जरूर उनकी कोई वजह होगी। यह शरीर, यह कैमरा एंगल, बिल्कुल सही। निर्देशक जरूर खुश होंगे। स्क्रिप्ट में लिखा है तलवार के पूर्वज और संत कन्या की आत्माएं जुड़ी हुई हैं जब दोहरा अभ्यास होगा। दोहरा अभ्यास? हाँ, आओ देखो। तलवार के पूर्वज ने अपनी मूल तलवार की ऊर्जा से संत कन्या की नसों में प्रवेश किया। उसके आधार को मजबूत करने में मदद की। यही दृश्य है। ली रोहान, ओ ली रोहान, तलवार के पूर्वज ने आपके लिए अपनी मूल तलवार की ऊर्जा का उपयोग किया। आपके मन में अभी भी भ्रम है, तो किताबों में लिखा दोहरा अभ्यास यही था। हाँ, एक पेशेवर अभिनेता के रूप में स्क्रिप्ट को अच्छे से समझना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें सही मुद्रा सिखाता हूं।
रुको बदमाश, हमारी संत कन्या को छोड़ दो। कौन है? क्या तुम्हें नियम नहीं मालूम? गुरुजी, रोहान, तुम हट जाओ। यह व्यक्ति हल्का है, जरूर हैप्पीनेस संप्रदाय के बदमाशों में से एक है। मुझे उसे एक तलवार से मारने दो। रोहान बहन, बहुत दिनों बाद मिले। लो अध्यक्ष, जैसा आप देख रहे हैं वैसा नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। ये दोनों कौन है? इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? यह हमारे लिंगजियान संप्रदाय के सबसे अनुभवी वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, जी परी, और उनके पीछे उनकी शिष्या है जिनका नाम लिनजिया याओ है। उनके पास उत्तम आध्यात्मिक जड़ें हैं। नाटक आधे से ज्यादा हो चुका है। अचानक दो नए पात्र कहां से आ गए? उस समय अगर वह लिनजिया याओ बहन को लेकर 8 दिशाओं में घूमने नहीं जाती तो मेरे उस मूर्ख गुरु को प्रमुख बनने का मौका नहीं मिलता। गुरुजी, वह बुरा नहीं है, वह हमारे लिंगजियान संप्रदाय का है, तलवार के पूर्वज का पुनर्जन्म। क्या ये दोनों निवेशकों के रिश्तेदार हैं? पीछे के दरवाजे से आए हैं क्या? तो मुझे उनकी चारुकारिता करनी चाहिए। हाँ, तलवार के पूर्वज तो 100 साल पहले ही पुनर्जन्म ले चुके हैं। अब क्या पुनर्जन्म लेंगे? लगता है जब मैं यहाँ नहीं था हर छोटा बड़ा आ गया। रोहान बहन, गुरुजी कहते हैं बाहर बहुत बुरे लोग हैं। तुम बुरे लोगों के चक्कर में मत पड़ना। तुम कैसे बात कर रहे हो? यह मत सोचो कि तुम्हारे पीछे कोई है तो कुछ भी बोल दोगे। किसने धोखा दिया? तुमने कहा था कि तुम तलवार के पूर्वज हो। अगर तुम सच में तलवार के पूर्वज हो तो तुम मेरी इस तलवार को जरूर रोक पाओगे। लेकिन अगर तुम तलवार के पूर्वज नहीं हो तो ठीक है, तो तुम नीचे जाओ और उस तलवार के पूर्वज से माफी मांगो। देखो तलवार। यह पागल औरत बिना कुछ कहे ही मारने लगी। अपने लोग हैं, गलतफहमी हो गई। बूढ़े आदमी, मैंने तुम्हें संप्रदाय का प्रबंधन सौंपा था, तुमने ऐसा प्रबंधन किया है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास आत्मा की जड़ तक नहीं है तलवार के पूर्वज का नाटक करने दिया। हमारी संप्रदाय की पवित्र महिला को भी धोखा दिया। बहन, बातचीत से समझाओ। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। वो सच में तलवार के पूर्वज है, झूठ नहीं है। बहन, तुम अचानक कैसे वापस आ गई? अगर मैं वापस नहीं आती तो शायद यह संप्रदाय नष्ट हो जाता। ये बात कैसे कह रही हो? तुम खुद देखो। ये तो हमारे लिंगजियान संप्रदाय को मारने की कोशिश है। ये हैवान संप्रदाय बहुत ही खतरनाक है। 100 साल में एक बार होने वाली संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हेवान संप्रदाय ने युद्ध की चुनौती भेज दी है। अगर हमारा लिंगजियान संप्रदाय युद्ध में नहीं जाता तो हमारी प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? अभी रूहान ने ही युआनिंग स्तर में प्रवेश किया है और ये हैवान संप्रदाय निश्चित रूप से पहले से ही योजना बना चुका है। ये दिव्य प्रतियोगिता हम अपने संप्रदाय को कैसे बचाएंगे? इसलिए मैं जियाओ को वापस ले आई हूँ। जियाओ ने किंगलुआन रक्तरेखा को जगा दिया है। कुछ ऐसे मूर्खों से जिनके पास आत्मा की जड़ तक नहीं है 100 गुना बेहतर है। अगर तुम सच में तलवार के पूर्वज हो तो प्रतियोगिता में आत्मा की जड़ को बचाओ। हमारी संप्रदाय की पवित्र महिला के साथ छेड़छाड़ मत करो। स्क्रिप्ट में यह दृश्य नहीं था। दिव्य नाटक में इतना कठोर क्यों है? लेकिन लगता है यह फिल्म दल की परीक्षा जैसा है। बिल्कुल सही समय है मेरे अभिनय का प्रदर्शन करने का। अच्छी तरह से अभ्यास करो, आलस मत करो। जीवन बड़े भाई, पहले गुस्सा शांत करो। यह फल मैंने अभी तोड़ा है, कुरकुरे स्वाद वाला है, ठीक आपके शूटिंग के बीच में पेट भरने के लिए। शूटिंग? क्या तुम समझते हो कि मेरी लिंगजियान संघ एक नाटक मंडली है? आज से 3 दिनों के भीतर अगर तुम जियान परिवार की हांतिए जियान के साथ प्रतिध्वनि नहीं कर सको तो तुम मेरे यहाँ से चले जाओ और मजदूरी करो, गोबर उठाओ। यह निवेशक का रिश्तेदार इतना गुस्से में क्यों है? निश्चित रूप से वह चाहता है कि मैं ज्यादा प्रदर्शन करूं और अधिक दृश्य पाऊं। कोई समस्या नहीं, यह सिर्फ एक तलवार को प्रेरित करना है, आप बस देखिए। मैं इसे अच्छे से करूंगा। अच्छी तरह से अभ्यास करो, आलस मत करो, बड़े भाई को गुस्सा मत दिलाओ। तलवार आओ।
डायरेक्टर को विशेष प्रभाव पसंद है ना? देखो मेरा बिना किसी सामान के प्रदर्शन। तलवार आओ 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 आओ। क्या तुम सच में जियान के पूर्वज हो? बिल्कुल छोटी बहन, देखो मेरा पोज कितना सही है। छोटी बहन, अगर तुम्हें मेरा प्रदर्शन अच्छा लगा हो, क्या तुम अपने शिक्षक के सामने मेरी तारीफ कर सकती हो? भविष्य में संसाधनों में थोड़ी मदद कर सकती हो। लेकिन मेरे शिक्षक ने कहा कि जब जियान के पूर्वज तलवार को प्रेरित करते हैं तो ड्रैगन और फीनिक्स उड़ते हैं और आसमान में अजीब घटनाएं होती हैं। क्या मतलब है? क्या वह मेरे अभिनय पर सवाल उठा रही है? नहीं, मुझे निवेशक के सामने प्रदर्शन करने का यह मौका मिला है। मुझे इसे जरूर पकड़ना चाहिए। अगर छोटी बहन को विश्वास नहीं है तो लगता है मुझे अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। मैं लिन्यू केवल एक तलवार से पहाड़ हिला सकता हूं, समुद्र को उलट सकता हूं, नदी को काट सकता हूं, राक्षसों को दबा सकता हूं, आकाश को खोल सकता हूं। तलवार आओ। यह क्या हो रहा है? यह मेरी रक्त शक्ति है जो अपने आप ही सक्रिय हो गई है। छोटी बहन वास्तव में निवेशक की रिश्तेदार है। लगता है मेरे मुख्य किरदार के सभी विशेष प्रभाव तुम्हारे ऊपर लग गए हैं। अब समझ में आया, डायरेक्टर मुझे एक ऐसा दृश्य देना चाहते हैं जहां मैं एक छिपे हुए महान व्यक्ति की भूमिका निभाऊं। पहले छोटी बहन को अपनी क्षमता दिखाने दूं, फिर मैं जियान के पूर्वज के रूप में उसे सिखाऊं ताकि मेरी गहरी छिपी हुई क्षमता उभर कर आए। अच्छा है, किंगलुआन रक्त शक्ति वास्तव में प्रसिद्ध है जो जियान परिवार की तलवार की भावना को प्रेरित कर सकती है, लेकिन इस तलवार की प्रतिध्वनि में अभी थोड़ी कमी है। निश्चित रूप से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का संचालन गलत है। क्या मतलब है? क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था? क्या वह मेरी किंगलुआन रक्त शक्ति को परखने के लिए ऐसा कर रहा था? मैंने क्या गलत किया? ध्यान से देखो, तलवार को प्रेरित करने के लिए इरादा और शक्ति दोनों की जरूरत होती है। मेरे साथ सीखो। मैं लिनवायु, मैं लिंजी आयाओ। केवल एक तलवार है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्र को उलट सकती है, नदियों को काट सकती है और राक्षसों को दबा सकती है। आकाश को खोलो, तलवार आओ। यह विशेष प्रभाव मेरे बोझ से कहीं बेहतर है। क्या निर्माताओं ने वास्तव में उसे चुनी हुई लड़की का स्क्रिप्ट दिया है? यह मैंने किया है। नहीं, चाहे गरुड़ की शक्ति कितनी भी मजबूत हो, यह केवल पूर्वज तलवार के शाही रक्त की एक शाखा है और मैं केवल शुरुआती जागरण में हूं जो मेरे शरीर में रक्त की शक्ति को प्रकट कर सकता है। क्या तुम सच में पूर्वज तलवार हो? बिल्कुल सही। असंभव, लेकिन गुरु, मैं ठंडे लोहे की तलवार के साथ प्रतिध्वनित हो सकता हूं और मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं मेरे शरीर में रक्त की शक्ति बढ़ गई है। यह वास्तव में पूर्वज तलवार के मार्गदर्शन से हुआ है। हाँ बहन, क्या तुम अब तक विश्वास नहीं करती? मार्गदर्शन तुम्हारे द्वारा। क्या? किसे कम आंक रहे हो? ठीक है, अगर आज तुम मेरे सामने मेरे इस जिद्दी शिष्य को सफलतापूर्वक मार्गदर्शन कर सकते हो तो मैं मानूंगा कि तुम पूर्वज तलवार हो। पूर्वज तलवार से मार्गदर्शन मांगता हूं। तुमने यह कहा है। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी शुरू करो। यह प्रशिक्षण का तरीका है। तुम अभिनेता लोगों को काम का बहुत तनाव होता है, शरीर बहुत अकड़ा हुआ है। आओ, मैं तुम्हें ध्यान और आराम करना सिखाता हूं। गहरी सांस लो, कल्पना करो कि तुम एक पंख हो, हल्के से उड़ रहे हो। आराम करो। हाँ, आराम करो। तुम लोग प्रशिक्षण में बहुत तनाव में रहते हो। शरीर बहुत अकड़ा हुआ है, प्राण ऊर्जा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित नहीं होती। मांसपेशियों और हड्डियों को खींचना चाहिए। देखो, एक पेशेवर अभिनेता के शारीरिक प्रशिक्षण में ढीले और तंग होने का संतुलन होना चाहिए।
समझे? आओ, तुम भी कोशिश करो। अच्छा है। स्थिर रहो, बांह सीधी रखो, घुटने मोड़ो, नीचे जाओ, चलो, हाँ। अच्छा है। उंगलियां जोड़ो, संतुलन बनाए रखो, बाहें खोलो, हाँ। मेरे जैसे करो, चलो, स्थिर रहो। आओ, पैर की उंगलियों को तानो, इस तरह कैमरा में। पैर 10 इंच लंबे दिखेंगे। स्वामी तलवार। स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं पेशेवर मार्गदर्शन। नीचे जाओ। हाँ, पैर सीधे रखो। गरुड़ की तरह गर्वित रहो, हाथ फैलाओ। तभी ताकत आएगी। अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो अगली बार और सीन दूंगा। यह तो बिल्कुल बकवास है। तलवारबाज ऐसे शर्मनाक काम कर रहा है। क्या तुम इसे कोई वैश्यालय समझ रहे हो? देखो, मैं तुम्हें काट दूंगा। बहन, इतना गुस्सा क्यों? बातचीत से समझाओ। हाँ। गुरुजी, मुझे लगता है मैंने गोल्डन कोर बना लिया है। क्या यह 9 फीनिक्स बॉडी है, गुरुजी? क्या मैं भी छोटी बहन की तरफ फीनिक्स बॉडी जगा पाया हूँ? नहीं, योग करते हुए भी इफेक्ट्स आ रहे हैं। यह फिल्म टीम के इफेक्ट्स डिपार्टमेंट ने जरूर कुछ किया है। यह कैसे संभव है? यह इफेक्ट्स बजट जल रहा है। मेरा यह योग शिक्षण सीधे देवता बन गया। यह तो बच्चों का खेल है। मैंने बस उंगली से इशारा किया और तुम लोगों के 100 साल के अभ्यास को पीछे छोड़ दिया। यह 9 फीनिक्स बॉडी और गरुड़ रक्त एक साथ जाग गए। क्या हमारी लिंग जियान स्कूल प्रतियोगिता में वाकई एक मौका मिल सकता है? ये तो स्वामी तलवार ने अपने अद्भुत कौशल से शिष्यों को जगा दिया। इस तरह के पुनर्जन्म के एहसान के लिए हमारी लिंग जियान स्कूल हमेशा याद रखेगी। बहन, स्वामी तलवार ने अपनी शक्ति दिखा दी। तुम अभी भी अपनी राय नहीं बदलोगी? नहीं, यह संभव नहीं है। वह बिल्कुल स्वामी तलवार नहीं हो सकता। बहन, इतना हो गया, तुम अभी भी सवाल कर रही हो। अगर वो स्वामी तलवार नहीं है तो क्या जियाओ को इतनी जल्दी स्तर पार करा सकता है और रुआ को पवित्र शरीर जगा सकता है? बहन, अब और मूर्ख मत बनो। जल्दी से स्वामी तलवार से माफी मांगो और क्षमा याचना करो। इस नकली से क्या लेना देना है? यह तो जियाओ और मेरे साथ घूमने से कई अद्भुत अनुभव हुए और बहुत कुछ सीखा, इसलिए यह सब संभव हुआ। रुओहा के लिए यह गरुड़ की ऊर्जा थी जिसने उसके रक्त को जगाया, इसलिए वह जाग सकी। बस करो अब और मत बोलो। चूंकि शिष्यों ने प्रगति की है तो मैं अपने आप ही तरीका ढूंढ लूंगा इस संकट को हल करने के लिए। ऐसा लगता है कि पूंजीपतियों ने यह सब रचा है। इतनी मूर्ख औरत भी अभिनेत्री बन सकती है। बात यह है, 1 महीने बाद इमोर्टल स्कूल प्रतियोगिता होगी। यह हमारे स्कूल के जीवन और मृत्यु का मामला है। हमें संसाधनों को एकत्रित करके तैयारी करनी होगी। हाँ, आज से हमारे स्कूल के सभी प्रशिक्षण संसाधनों को सभी संसाधन सेंट और जियाओ को दें।
उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने दें और हमारे संप्रदाय के लिए लड़े। उन्हें संसाधन न दे, नहीं तो शायद चुंबिंग लिंगजियान संप्रदाय के साथ लड़ने में हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। संप्रधान, मुझे लगता है कि सभी संसाधनों को रूहान और जिया याओ पर केंद्रित करना सही नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? अगर सभी संसाधनों को उन दोनों पर केंद्रित किया जाए तो क्या ये अन्य शिष्यों के दिलों को ठंडा नहीं कर देगा? क्या हम संप्रदाय के लोग नहीं हैं? हाँ, हमें भी अभ्यास करना है। अगर संसाधन सिर्फ उन दोनों पर केंद्रित हो तो हम क्या करें? सही कहा। अगर संप्रदाय को संकट आता है तो क्या हमें भी दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या सिर्फ वे दो ही मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल बेहुदा। शिमेई, गुस्सा शांत करो, बड़ी तस्वीर देखो, और फिर वे भी हमारे संप्रदाय के शिष्य हैं। मैं न्याय के पक्ष में हूं, देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। संसाधन के बिना तुम्हारा लिंगजियान संप्रदाय अन्य संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों का सामना कैसे करेगा? स्वर्गीय तलवार के पूर्वज, आपके पास क्या योजना है? तुम एक नकली से पूछ रहे हो, इससे क्या फायदा? मैं देखता हूं। लिंगजियान संप्रदाय संसाधन संकट में है। स्वर्गीय तलवार के पूर्वज दो नायिकाओं को लेकर बाहर अवसर की तलाश में जाते हैं। ठीक है, यह संसाधन कोई बात नहीं, शिष्य चाहे तो ले ले। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हमारे संप्रदाय की नींव पहले से ही अन्य पुराने संप्रदायों से कमजोर है। अगर अभ्यास संसाधन नहीं होंगे तो हम उन्हें कैसे हराएंगे? चिंता मत करो, मेरे पास संसाधन हैं, जितने चाहो उतने ले लो। रोहान और जियाओ को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूं कि उनकी क्षमता पीछे नहीं रहेगी। बिल्कुल बेतुका। यह पागल औरत, तुम क्या जानते हो? रोहान, थोड़ी देर बाद हम जियाओ के पास जाएंगे। मैं तुम्हें बड़े अवसर की तलाश में ले जाऊंगा। ठीक है। गुरु, मैं जा रहा हूं। शिमेई, देखो ये। वह सोचा है कि वह रहस्यमय तरीके से बादलों में कुछ झूठ बोलकर मुझे विश्वास दिला सकता है। मेरे साथ चलो, मुझे इस समस्या का समाधान निकालना होगा। सब चले जाओ। संत, क्या आप ठीक है? कोई बात नहीं, लिंगजियान संप्रदाय ने चुनौती स्वीकार कर ली है। मैंने उपाय कर लिया है। लिंगजियान संप्रदाय के संसाधनों को बिखेर दो, लिंगजियान संप्रदाय का पतन हो जाएगा, ये तय है। हाँ, बस अब जीवन परी वापस आ गई है। उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए अगर मैं अभी छिपा रहा तो शायद मेरी पोल खुल जाएगी। क्या मैं अभी समय नहीं है? जब तक हमारा हेहुआन संप्रदाय लिंगजियान संप्रदाय को पूरी तरह से निगल नहीं लेता तब तक तुम वापस मत आना। चिंता मत करो, अध्यक्ष का पद जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। 3 साल कहा था, फिर 3 साल और फिर 3 साल, लगभग 10 साल हो गए। संत, अब जबकि तलवार पूर्वज वापस आ गया है, अगर लिंगजियान संप्रदाय को निगल नहीं पाए तो क्या मुझे हमेशा के लिए छिपे रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जुएहे पूर्वज जल्द ही प्रतिबंधित क्षेत्र से वापस आ जाएंगे। जब देव संप्रदाय की महान प्रतियोगिता शुरू होगी तो भले ही वो मूर्ख सच में तलवार पूर्वज हो, फिर भी वो मौत से नहीं बच पाएगा। लिंगजियान संप्रदाय अंततः हमारा होगा। क्या आप कह रहे हैं कि जुएहे पूर्वज, जिन्होंने अकेले ही पूरे देव संप्रदाय को मार डाला, संप्रदाय के प्रमुख ने उन्हें वापस लाने का तरीका ढूंढ लिया है? हाँ, हेहुआन संप्रदाय हमेशा के लिए रहेगा। क्या जुएहे पूर्वज वापस आ रहे हैं? अभी अभी खबर मिली है, हेहुआन संप्रदाय शायद जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन शिष्या, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तलवार पूर्वज वापस आ गया है, जुएहे पूर्वज से डरने की जरूरत नहीं है। भाई, तुम भूल गए हो, वह मूर्ख कैसे तलवार पूर्वज हो सकता है? तुम क्यों उम्मीद एक धोखेबाज पर लगा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि संप्रदाय नष्ट हो जाए? भले ही अब रूहान और जियाओ की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन जुएहे पूर्वज के सामने वे अभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। अब तलवार पूर्वज के अलावा कोई और अच्छा तरीका नहीं है। नहीं, एक और व्यक्ति है। कौन? डुगु जियांगक्वांग। क्या वही जियांगक्वांग जो पागल हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसे बाहर लाया गया तो शायद संप्रदाय को नुकसान हो जाएगा। देखो, हमारे पीछे धुंध से ढके पहाड़ हैं।
सामने चमकदार पानी है। निर्देशक यहाँ एक छुपा हुआ स्तर बनाना चाहता है। जब बड़ी मछली पकड़ी जाएगी और सोने की रोशनी का प्रभाव जोड़ा जाएगा, यह निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध दृश्य होगा। लेकिन तलवार पूर्वज महोदय, यह लॉन्ग ड्रैगन पूल है जहां प्राचीन ड्रैगन को दबा दिया गया है। महाराज ने शिष्यों को नजदीक आने से मना किया है। आपको मछली नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल, यही तो कहानी है। क्या आपको नहीं दिखा? इस तालाब का धुंध विशेष प्रभाव टीम ने पहले से लगा रखा है। इसका मतलब क्या है? मतलब माहौल बिल्कुल तैयार है। लेकिन इस पानी की सतह पर अब तक कोई हलचल नहीं हुई। धैर्य रखो। एक पेशेवर कलाकार के रूप में विश्वास रखना चाहिए। डायरेक्टर साहब, थोड़ी देर बाद मुझे और हवा देना। मेरे कपड़ों को उड़ा देना। स्वामी, सावधान। यह तो ड्रैगन लॉकपूल की रक्षा दानव ड्रैगन है। यह इफेक्ट बहुत अच्छा है। डायरेक्टर टीम ने बहुत छुपा कर रखा। ड्रैगन तक ले आए। देखो, इस तरह से मछली पकड़ी गई ना। किंवदंती में जिस दानव ड्रैगन को स्वर्ग के राजा भी नहीं पकड़ पाए, वह आपके द्वारा पकड़ा गया। सच में स्वामी महान है। बिल्कुल। स्वामी बहुत शानदार हैं। बस ऐसे ही फेंकते हैं और प्राचीन दैवीय जीव पकड़ लेते हैं। बहन, ड्यू गुजियान को हम पहले ही पागल हो चुके हैं। अगर उन्हें बुलाया गया तो संप्रदाय को नुकसान हो सकता है। बस करो भाई, आप रास्ते भर बोलते रहे। मैं समझदार हूँ। यह तो हमारे स्वामी महाराज हैं। यहाँ मछली पकड़ने कैसे आ गए? पता है यह कौन सी जगह है? जान को खतरा भी नहीं है। कौन सी जगह? ये ड्रैगन लॉक पूल है। इसमें एक प्राचीन दानव ड्रैगन है। आम साधक, यहां मछली पकड़ने की तो बात छोड़ो, थोड़ी देर ठहरने से भी जान को खतरा हो सकता है। कौन सा दानव ड्रैगन? क्या आप इस छोटी सी मछली की बात कर रहे हैं? मैंने पहले ही काबू कर लिया है। थोड़ी देर में ही पकाऊंगा, देखो। आप कह रहे हैं यह मछली दानव ड्रैगन है? क्या आप मुझे जियाओ समझते हैं? जैसे यह अनुभवहीन छोटी लड़की आसानी से धोखा खा जाती है। गुरुजी, अभी अभी तालाब से काला ड्रैगन निकला था। यह सब इफेक्ट था। नहीं, वह ड्रैगन बहुत डरावना था, लेकिन जैसे ही से निकाला, स्वामी महाराज ने पकड़ लिया। आग की एक बूंद तक छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बकवास मत करो। इस ड्रैगन लॉक कुएं का दानव ड्रैगन प्राचीन प्रजाति है। उस समय स्वर्ग के राजा ने 3000 साल की साधना लगा दी, मुश्किल से काबू किया। लेकिन यह जिसके पास आध्यात्मिक जड़ तक नहीं है, दानव ड्रैगन को कैसे हरा सकता है? जियाओ, तुम इस ठग के बहकावे में मत आना। गुरुजी, स्वामी महाराज सच में बहुत महान हैं। उन्होंने मुझे तलवार चलाना सिखाया। वह इफेक्ट, वह दृश्य, दिव्य पक्षी की छाया तक दिखी। बस एक बार मेरी बात मान लो। छोटी बहन, यह कहानी है, मेरी बारी है। देवी, क्या हम एक शर्त लगाते हैं? अगर मैं इस राक्षसी ड्रैगन को सूप बना सकता हूं, तो क्या आप मुझे तलवार के पूर्वज के रूप में मानेंगी? ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस राक्षसी ड्रैगन को मछली के सूप में कैसे बदलोगे। जियाओ, चलो, हम इस पागल के साथ चलकर देखते हैं। अगर उसने कोई चाल चली तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। ठीक है। आओ, लकड़ी लाओ। तलवार के पूर्वज। सुना है कि तलवार के पूर्वज के पास अद्भुत तलवार कला है। वे सांसारिक चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन आज वे इस खराब चूल्हे के सामने झुक गए हैं। सांसारिक चीजों के साथ खेल रहे हैं। तुमने कहा था कि तुम ढोंग कर रहे हो, लेकिन ढोंग भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो। देवी, तुमने यह कैसे कह दिया? क्या तुमने कभी सुना है कि सांसारिक चीजें साधारण लोगों के दिल को कैसे सुकून देती हैं? छोटी बहन, मेरी मदद करो। मछली को पानी के बर्तन से पकड़ो। यह मछली डालने का सही समय है। ठीक है। जियाओ बहन, डरो मत। तलवार के पूर्वज यहाँ हैं। राक्षसी मछली कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं करूंगा। मैं खुद करूंगा। हट जाओ। यह ताइक्सु जिंगलोंग जुए की महक है। पहले तलवार के पूर्वज ने इस तकनीक का उपयोग करके ड्रैगन की हड्डियों को पिघलाया था। बकवास।
वह एक साधारण इंसान है। वह तलवार के पूर्वज की विशेष कला कैसे कर सकता है? यह कुछ गलत तरीके की आड़ होगी। रुको, यह क्या है? यह अच्छी चीज है, स्वाद बढ़ाने के लिए। लेकिन यह महक, मुझे लगता है कि मैंने इसे किताबों में देखा है। लगता है। यह हेक्सियान सोंग की किंगसी राव जियांग लैन है। यह कामोत्तेजक दवा है। यहाँ तक कि इमोर्टल स्तर के लोग भी इसका विरोध नहीं कर सकते। तुम हमें कामोत्तेजक दवा क्यों दे रहे हो? तुम्हारा क्या इरादा है? क्या कामोत्तेजक दवा? तुम पागल हो। अच्छा, क्या तलवार के पूर्वज है? इस तरह के नीच तरीके का उपयोग कर रहे हैं। आज मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। यह सच में कामोत्तेजक दवा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे गर्मी लग रही है। यह संभव नहीं है। यह तो फिल्म कर्मचारियों ने मुझे दिया था। तलवार के पूर्वज, हमने कई साधारण गांवों में खोज की। आपके लिए जो चीजें चाहिए थी वे सब मिल गई हैं। मेहनत करने के लिए धन्यवाद। तलवार के पूर्वज, ये भी है साधारण खाना बनाने के लिए। ये सब यहाँ रख दो। निर्देशक समूह ने वाकई दिल लगाया है। मुझे प्रॉप्स देने वाला कर्मचारी भी इतना डूबा हुआ है, मसाले भी ले आया। ठीक है। दिल लगाया है। तलवार के पूर्वज। मैं तुम्हारे बंदर को पकड़ता हूं। मैं फंस गया। निर्देशक यह चाहता है। मुझे शो के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे ट्रेन कराना चाहता है। समय गिनो, दवा का असर शुरू होने वाला है। भाई, ये साधारण चीजें कहां ले जा रहे हो? भाई, ये तलवार के पूर्वज की मांग है। तलवार के पूर्वज इन चीजों का क्या करेंगे पता नहीं। तलवार के पूर्वज के मामले में कौन जानकारी लेगा? ये तलवार के पूर्वज का खाना पकाने में दिलचस्पी है। ये साधारण लोगों की सबसे लोकप्रिय चीज है। इसे ले चलो। ठीक है। मेरे हैप्पी सेट की दवा से प्रभावित मैं देखना चाहता हूं। ज़ेडायु देवी, तुम कैसे सहन करोगी? कट, यह गलत है। निर्देशक, यह सीन बहुत ज्यादा है। निर्देशक, हे भगवान, अमिताभ बुद्ध, खालीपन ही रंग है। रंग ही खालीपन है। मेरा कोई लेना देना नहीं है। वे सब कुछ चाहते थे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अमिताभ बुद्ध। तलवार के पूर्वज, यह क्या है? तलवार के पूर्वज, माफ करना। हेलो। बोलो, तुम कैसे मरना चाहते हो? सुनो, यह सब गलतफहमी है। मैंने नहीं किया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। इतना संकट होने पर भी निर्देशक ने कट नहीं कहा। दिल बहुत बड़ा है। बात बीत चुकी है। आओ, चखो। तुमने मुझे इतना मारा। पीना चाहते हो? खुद लो। यह साधारण खाना, ज्यादा खाने से शरीर में अशुद्धियां आती हैं। जितना ज्यादा खाओगे, शरीर उतना ही अशुद्ध होगा। जिनके पास शक्ति है, वे तुम्हारी तरह स्वाद के लिए लालची नहीं होंगे। छोटी बहन, अपने गुरु की बात मत सुनो। आओ, मैं तुम्हें थोड़ा देता हूं। नहीं, नहीं। लंबी उम्र और अमरता सीढ़ी चढ़ने जैसी है। असली महान लोग, वे तुम्हारी तरह इन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होंगे। मैं आज भूखा मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी चीजें नहीं खाऊंगा। यह सुअर बारीक चावल नहीं खा सकता, रोहा। उनकी परवाह मत करो, हम अपना खाएं। तो मैं शर्म नहीं करूंगा। मुझे लगता है तुम सच में भूखे हो।
सीमा तोड़ दी। यह मछली का सूप शरीर को शुद्ध करता है। यह साधारण मछली नहीं है, बिल्कुल नहीं, गुरु। यह वही जादुई ड्रैगन है जो लॉक ड्रैगन पूल में था। मैंने कभी जादुई ड्रैगन का मांस नहीं खाया है। चलो हम भी थोड़ा पी लेते हैं। यह प्राचीन जादुई ड्रैगन नहीं हो सकता। क्या यह हैप्पी सेक्ट का पवित्र औषधि है? उच्च तापमान पर पकाने के बाद इसकी औषधीय शक्ति बढ़ जाती है। हैप्पी सेक्ट का पवित्र औषधि वाकई कमाल का है। अगर तुम दोनों नहीं पियोगे तो मैं इसे फेंक दूंगा। पी लेते हैं। गुरुजी, आपका चेहरा बहुत बेहतर लग रहा है। वे सभी पुराने घाव जो आपको परेशान कर रहे थे, सभी ठीक हो गए हैं। यह सिर्फ एक साधारण घर का खाना है। क्या तुम और पीना चाहोगे? मुख्यालय से आदेश है, बैठक शुरू होने वाली है। सभी लोग तुरंत मुख्य हॉल में इकट्ठा हों। क्या जल्दी? अभी खबर मिली है, बैठक जल्दी शुरू होगी। 3 दिन बाद ही शुरू हो जाएगी। यह निश्चित रूप से हैप्पी सेक्ट की चाल है। रोहान अभी भी दिव्य स्तर तक पहुंचने से थोड़ा कम है। संप्रदाय के शीर्ष योद्धाओं की कमी है। यह हमें मारने की कोशिश है। क्या यह नया स्क्रिप्ट है? बिल्कुल सही। मुझे एक अभिनय का मंच चाहिए था। निर्देशक ने मेरी बात समझ ली। घबराओ मत, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे पास ऊपर से समर्थन है। जब तक मैं हूं, यह प्रतियोगिता हार नहीं सकती। क्या स्वर्गीय तलवार के देवता ने स्वर्ग की बात की है? लेखक ने मुझे मुख्य चरित्र का बढ़ावा दिया है। अगर मैं हार गया तो यह अजीब होगा। क्या तुम सच में खुद को स्वर्गीय तलवार का देवता समझते हो? चिंता मत करो, इन 3 दिनों में तुम सब सामान्य रहो। मैं खुद ही कार्रवाई करूंगा। तीन दिन बाद प्रतियोगिता शुरू होगी। हैप्पी सेक्ट निश्चित रूप से तैयार होगा। डरो मत, देखो वे कितनी मेहनत से अभ्यास कर रहे हैं। और फिर मैं स्वर्गीय तलवार का देवता हूं। क्या सभी एक्स्ट्रा इतनी मेहनत करते हैं? नहीं, यह खून की चिपचिपाहट सही नहीं है। यह प्रॉप्स टीम का खून का पैकेट नहीं है। यह असली खून है। क्या बाजार में कोई नया यथार्थवादी खून का प्रॉप आया है जो असली जैसा लगता है? यह विशेष प्रभाव वाला मलहम बहुत यथार्थवादी है। निर्देशक ने यह प्रॉप कहां से लाया? क्या प्रॉप? यह उस समय का है जब आपने संप्रदाय के लिए विशेष रूप से सोने का मलहम बनाया था। स्वर्गीय तलवार के देवता, क्या आप भूल गए? क्या ऐसा है? शायद मैं इतने समय से पुनर्जन्म में हूं कि ये छोटी बातें भूल गया हूं। मैंने नहीं सोचा था कि वे मुझसे भी ज्यादा डूब जाएंगी। डायरेक्टर भी क्या है, जब से मैं इस सेट पर आया हूं, एक दिन भी आराम नहीं किया। अगर मेरा एक्टिंग स्किल बेहतर नहीं होता तो यह सेट जल्द ही बंद हो जाता। प्रॉप्स टीम पागल हो गई है। प्रॉप्स तलवार वास्तव में तेज है। अगर कलाकार को चोट लग जाए तो क्या होगा? प्रॉप्स मास्टर, बाहर आओ। देखो तुमने क्या कर दिया। अगर कलाकार को कुछ हो जाता है तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं फिल्म नहीं करूंगा। प्रॉप्स मास्टर क्या है? स्वॉर्ड मास्टर, तुम क्या कह रहे हो? शिष्य तलवार चलाते समय चोट खा जाते हैं, यह आम बात है। उन्हें दवा मास्टर के पास भेज दो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। क्या यह भी डायरेक्टर के प्लान का हिस्सा है? स्वॉर्ड मास्टर, माफ करना, शिष्य की हड्डियां टूट गई हैं। कुछ दिनों के आराम की जरूरत है। स्वॉर्ड मास्टर, क्या आप ठीक हैं? नहीं हो सकता। यह पत्थर जरूर फोम का बना है। हाँ, यह जरूर फोम का बना है। यह प्रॉप्स नहीं है। कोई भी सेट ऐसी तलवार का उपयोग नहीं करेगा जो वास्तव में तेज हो। हाँ, यह तलवार सिर्फ असली जैसी दिखती है, यही बात है।
बहुत दर्द हो रहा है। यह तलवार वास्तव में असली है। यह जरूर डायरेक्टर का नया इमर्सिव एक्सपीरियंस है। वह मुझे एक्टिंग के शिखर पर पहुंचाना चाहता है। लेकिन फिल्म बनाने के लिए कैमरा तो चाहिए। हाँ, कैमरा। स्वॉर्ड मास्टर, क्या आप ठीक हैं? रोहान, वहां देखो, मुझे बताओ, क्या वहां एक माइक्रो कैमरा छिपा हुआ है? क्या तुम ठीक हो? माइक्रो कैमरा क्या है? स्वॉर्ड मास्टर, तुम्हें क्या हुआ? अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहे हो? ठीक है, तुम नहीं बताओगे, मैं खुद ढूंढूंगा। क्या स्वॉर्ड मास्टर का दिमाग खराब हो गया है? डायरेक्टर, सेट मैनेजर, लोग कहाँ हैं? मजाक बंद करो, जल्दी बाहर आओ। हिडन कैमरा कहाँ है? कहाँ है? मजाक बंद करो। पूरे पहाड़ पर सिर्फ यही जगह है जहां लोग छिप सकते हैं, लेकिन लोग कहाँ हैं? कैमरा कहाँ है? हिडन कैमरा तो होना चाहिए। सुना है स्वॉर्ड मास्टर को हाल ही में पागलपन का दौरा पड़ा है। पहले स्वॉर्ड मास्टर ने रीइंकार्नेशन को तोड़ दिया था, 9 नरक की आग से जल गया था। उसकी कई यादें खो गई हैं, इसलिए पागलपन का दौरा पड़ना सामान्य बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? यादें खो गई हैं। क्या मैं वास्तव में एक फंतासी दुनिया में आ गया हूं? तलवार चलाने में एक और प्रयास करो, भविष्य में एक बूंद खून बहाने से बच जाओगे। कैमरा, यहां आओ, मुझे एक 360 डिग्री स्लो मोशन दो। पागल बातें, सभी स्कूलों की प्रतियोगिता जल्द ही शुरू हो रही है। जल्दी से ट्रेनिंग पर जाओ। अब और मत नाटक करो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम टेक्सुशुशियन रिकॉर्ड के कलाकार हो? निर्देशक आपको कितना पैसा दे रहे हैं और यह जगह, कैमरा, कहाँ छिपा है? क्या यह ड्रोन फॉलो कर रहा है? स्वॉर्ड मास्टर, आपका क्या मतलब है? मैं लिंगजियान स्कूल की पवित्र महिला हूँ, कोई अभिनेत्री नहीं। और तुम लोग, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम निवेशक हो? अंदर डाले गए कैमियो अभिनेता। स्वॉर्ड मास्टर, तुम क्या कह रहे हो? स्वॉर्ड मास्टर, क्या तुम ठीक हो? क्या यह सब सच है? निर्देशक, नहीं हो पा रहा, शूटिंग नहीं हो सकती, मुझे चोट लगी है, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। निर्देशक, अगर तुम और बकवास करोगे और सेना को परेशान करोगे तो मैं तुमसे नहीं बचूंगा। डायरेक्टर झांग, प्रोड्यूसर वांग, सुन रहे हो? छिपना बंद करो। सेट मैनेजर, कैमरामैन, तुम्हारा कैमरा कहाँ है? मजाक मत करो। अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं शूटिंग नहीं करूंगा। क्या कोई मुझे जवाब देगा? मुझे मत सताओ। अगर यह शूटिंग नहीं है तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं, निर्देशक, प्रोड्यूसर, तुम लोग कहाँ हो? ग्रेट टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होने वाला है। अगर हम जियान कुआंग को नहीं जगाते तो हमारा पूरा स्कूल मर जाएगा। स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, उसके पास एक तरीका है। कुछ दिन पहले वह अभ्यास मैदान में छात्रों को सिखा रहा था। छोटी बहन जियान कुआंग ने उस समय 3 स्कूलों के लोगों को मार डाला। उसे मुक्त करना शेर को जंगल में छोड़ने जैसा है। मैं कैसे नहीं जानता, लेकिन तुम जिसे स्वॉर्ड मास्टर मानते हो उसकी हालत तुमने देखी है, पागलपन। अगर वह वास्तव में स्वॉर्ड मास्टर है तो क्या वह पागल हो गया है? इसमें क्या अंतर है? बेहतर होगा कि हम एक बार जुआ खेलें। जुआ यह है कि जियान कुआंग में अभी भी थोड़ी समझ है। स्वॉर्ड मास्टर हालांकि पिछले कुछ दिनों से पागल हैं, लेकिन मुझे उन पर विश्वास है। गुरु, तुम लोग ठीक है, तो हमें भाग्य पर छोड़ना होगा। हैप्पी यूनियन स्कूल की पवित्र दवा काम नहीं आई। संसाधनों को भड़काने के बजाय उसने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। अब पूरे स्कूल के लोग उसे स्वॉर्ड मास्टर मानते हैं, यहां तक कि जियान यूंग, वो बूढ़ा आदमी, भी हिलने लगा है। और अब लिंगजियान स्कूल की समग्र शक्ति बढ़ गई है। इस तरह इमॉर्टल टूर्नामेंट में शायद पता चलेगा कि मैंने तुम्हें लिंगजियान स्कूल में 10 साल तक छिपने के लिए क्यों कहा। लिंगजियान स्कूल का डुगु जियान कुआंग उस समय का एकमात्र हारा हुआ योद्धा है जिसे स्वॉर्ड मास्टर ने नहीं मारा। क्या तुम कह रहे हो उसे मुक्त करो? लिंगजियान स्कूल को आपस में लड़वाओ। हालांकि ड्यू गुजियान कुआन वास्तव में पागल हो गया है, लेकिन इन 50 सालों में अगर उसकी सोच साफ हो गई, ये मैंने एक्सयू ही पूर्वज से मांगा है। भले ही उसकी सोच साफ हो जाए, ये चीज उसे
पागल बना सकती है। मैं समझ गया। जियान क्वांग अभी तक मुक्त क्यों नहीं हुआ और कब तक इंतजार करेगा? तुम लिंगजियान स्कूल के नहीं हो। तुम वाकई उस समय के बाद के हो जो सिर्फ जियान पूर्वज और एक्सयू ही पूर्वज से कम थे। तुमने एक नजर में मेरी पहचान जान ली, लेकिन यहीं तक है। यहां एक कैमरा है, यहां भी एक है। लिंगजियान स्कूल के पीछे की पहाड़ी में सील किया गया दानव जाग गया। जियान पूर्वज ने स्थिति को संभाला, मुकाबला हुआ। इसीलिए आज रात कर्मचारी नहीं दिखे। आज रात डायरेक्टर ने नाइट शूटिंग की है। यह ड्यूगुजियान क्वांग है। ड्यूगुजियान क्वांग सील से मुक्त हो गया। रुको। यह सब क्या है? किसने उसे मुक्त किया? मारो। वो फिर से पागल क्यों हो गया? मैं लिंगजियान स्कूल को खत्म कर दूंगा। तलवार चलाओ। मारो। तलवार। जियांग क्वांग महोदय, मैं बाहरी छात्र हूं। कृपया मुझे मत मारो। बाहरी छात्र। फिर भी मारो। जियाओ, जल्दी से मुखिया को ले जाओ। रुओहा, छात्रों की रक्षा करो। ठीक है। वाकई नाइट शूटिंग हो रही है। बूढ़े, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी यहां है। जियान पूर्वज, सावधान। जियान पूर्वज, और भी मारो। जियान पूर्वज, जल्दी हटो। तुम अभी उसके मुकाबले में नहीं हो। कोई बात नहीं, मैं खुद ही निपट लूंगा। आज मैं देखना चाहता हूं, क्या शूटिंग करते हुए क्या वाकई मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? जियान पूर्वज, यह है स्वतंत्र तलवार की ऊर्जा। मुझे पता था यह क्या बकवास तकनीक है, सिर्फ डराने के लिए है। पेशेवर अभिनेताओं को डराया नहीं जा सकता। ये कैसे संभव है? अब मेरी बारी है। तलवार आओ। ताइक्सु दिव्य तलवार। भले ही तुम्हारे पास ताइक्सु दिव्य तलवार हो तो क्या हुआ? आज भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कैसे संभव है? स्टाइल तो अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट में मैं ही हीरो हूं। बूढ़े, तुम्हारा शूट खत्म हो गया है। तो वह सच में तलवार के पूर्वज हैं। तलवार के पूर्वज, कृपया मुझे माफ करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, सभी ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन तुम सबका अभिनय बहुत अच्छा था।
खासकर रोहा, एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम सच में मरने वाले हो। तलवार के पूर्वज का धन्यवाद। अगर आप समय पर नहीं आते तो आज लिंगजियान स्कूल खून से लथपथ हो जाता। सच में पेशेवर अभिनेता हैं। हर पल अपने किरदार में रहते हैं। बहुत अच्छा। लगता है निर्देशक की पहले की व्यवस्था जानबूझकर थी, सिर्फ मुझे किरदार में गहराई से जोड़ने के लिए, ताकि यथार्थता बढ़े। इसलिए वे सामने आकर समझाने नहीं आए। मैं एक पेशेवर अभिनेता होते हुए भी लगभग निर्देशक की मेहनत पर बात कर देता। निर्देशक की मेहनत मार पड़नी चाहिए। लगता है तलवार के पूर्वज अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। निर्देशक, माफ करना, मैं ध्यान रखूंगा। धीरे से ले जाओ। यहां धीरे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि तलवार के पूर्वज सच में पुनर्जन्म लेकर लौटे हैं। मुझे ये जानकारी स्कूल को वापस भेजनी होगी। एक्सुही पूर्वज को नमस्कार, संत को नमस्कार। 7 बड़े स्कूलों की सेना इकट्ठा हो रही है। कल की प्रतियोगिता के बाद हम लिंगजियान स्कूल को एक ही बार में हरा सकते हैं। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैंने पुष्टि कर ली है कि लिंगजियान स्कूल के तलवार के पूर्वज लिनवायु हैं। उनकी शक्ति अथाह है। यहां तक कि द्यू गुजियान क्वान भी उनके एक ही वार से मारे गए। कृपया प्रधान पूरी तैयारी करें। क्या द्यू गुजियान क्वान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी एक वार का सामना नहीं कर सके? लगता है तलवार के पूर्वज सच में पुनर्जन्म से लौटे हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? दुनिया में कुछ ऐसे रहस्यमय तकनीकें हैं जो पुनर्जन्म को पार कर सकती है। ये असंभव नहीं है। संप्रदाय के प्रमुख लिंगजियान संप्रदाय के तलवार पूर्वज की शक्ति गहरी है। वो आसान नहीं है। क्यों ना हम पहले उसकी ताकत से बचें? उस एक तलवार की शक्ति को याद करके अभी भी डर लगता है। क्या लिन यू के खिलाफ जाने में वास्तव में जीत की संभावना है? यहां तक कि अपने पूरे जोर पर तलवार पूर्वज बुजुर्ग हो, मैं नहीं डरता। इससे भी ज्यादा अब एक साधारण इंसान बन चुके तलवार पूर्वज। मुझे उसकी ताकत से बचने को कहना हास्यास्पद। कोई बात नहीं। ये मेरे हेहुआन संप्रदाय का शीर्ष जहर है, वुक्सियांग रुआंगू पाउडर। भले ही वो तलवार पूर्वज हो, आज रात बच नहीं सकता। तुम हर संभव तरीके से तलवार पूर्वज की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करो। ठीक है। कल की महान प्रतियोगिता के बाद 7 महान संप्रदाय लिंगजियान संप्रदाय पर संपूर्ण हमला शुरू करेंगे। झांग मिंग, तुम कहां भाग गए थे? सभी शिष्य युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बस तुम एक ही नहीं हो। गुरु ने तुम्हें लंबे समय से ढूंढा। मैं तलवार पूर्वज के लिए सुगंधित धूप खरीदने गया था। हाँ, तलवार पूर्वज के लिए सुगंधित धूप खरीदने। सुगंधित धूप। कल बड़ी लड़ाई है। मुझे चिंता है कि पूर्वज बुजुर्ग ठीक से आराम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं किजेन गैलरी गया और एक शांतिदायक धूप की छड़ी खरीदी। इस धूप में मन को शांत करने का प्रभाव है। मेहनत की, दिल से सोचा। कोई मेहनत नहीं, बस आप अच्छे से आराम करें। तभी कल हमारे लिंगजियान संप्रदाय की रक्षा कर पाएंगे। तलवार पूर्वज, मैं आपके लिए इसे जलाता हूं। कल संप्रदाय 7 महान संप्रदायों का नेतृत्व करके घेराव करने आएगा। अब आपने जूहे पूर्वज बुजुर्ग का वुक्सियांग रुआंगू पाउडर खा लिया है। लिंगजियान संप्रदाय का कल विनाश तय है। यह धूप। अच्छा हुआ मैं चालाक था, पहले ही एंटीडोट खा लिया। आखिरकार पता चला। अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। भले ही तुम लिंगजियान संप्रदाय के तलवार पूर्वज हो। स्वाद अच्छा है क्या? यह तो हुआजी का स्वाद है। हे भगवान, जब से मैं पहाड़ पर आया हूं कभी नहीं पिया। तुमने अभी क्या कहा? कहा कि भले ही मैं लिंगजियान संप्रदाय का तलवार पूर्वज हूं। फिर क्या? भले ही लिंगजियान संप्रदाय का तलवार पूर्वज हो, फिर भी इससे प्यार किए बिना नहीं रह सकता। क्या यह वास्तव में इतना अच्छा महका है? आओ सूंघो।
जवानों का शरीर अच्छा होता है, सिर घुमाते ही सो जाते हैं। ये संभव नहीं है। क्या संत ने नहीं कहा था कि भले ही तलवार पूर्वज हो, इस पंचमसाला कार्टिलेज पाउडर के सामने 10 सांस तक भी नहीं टिक सकता। वो कैसे बिना किसी परेशानी के है। अच्छा है कि एक्सयू ही पूर्वज ने सही अनुमान लगाया, पहले से ही इस स्थिति का अनुमान लगा लिया और मुझे एक दिव्य उपकरण दिया। मैं विश्वास नहीं करता। आओ तलवार पूर्वज, एक मजबूत चीज लो। यह अच्छी चीज है। पूर्वज, देखो मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा हूं। जल्दी स्वाद लो। ये सबसे उत्तम मायावी धुआं है। जब एक्सयू ही पूर्वज ने इसे उठाया तो आसमान में अजीब घटनाएं हुई। आसमान में कुछ बड़े अक्षर दिखे, रोज एक धुआं। जल्दी पश्चिमी स्वर्ग जाओ। ये साबित करता है कि इस मायावी धुएं की शक्ति कितनी है। तलवार पूर्वज, क्या हुआ? ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। क्या करें? क्या उसे कुछ पता चल गया है? मुझे पता है, अनुष्ठान की भावना। हाँ, यही है। रुको। आओ, यह कपड़ा पहनो। आओ। जो मैंने तुम्हें सिखाया वह सब याद है। मुझे इतना सराहनीय हिम्मत, मैं सहन करूंगा। देखूंगा तुम इस धुएं को कैसे पीते हो। कल क्या करेंगे? तलवार पूर्वज, कृपया स्वाद लें। अच्छा किया, अब अनुष्ठान की भावना आ गई। क्या हुआ पूर्वज? धुआं है लेकिन मैं नहीं पीता, मैं सिर्फ खेल रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मजाक कर रहा था। तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हालांकि कई मुश्किलें आई, लेकिन आखिरकार उसे धोखा देने में सफल रहा। पियो पियो, कल सुबह देखूंगा तुम क्या करते हो। यह बेकार स्क्रिप्ट और यह एक दुखद अंत है। तलवार पूर्वज एक अजीब जहर से पीड़ित है। लीरुओहा और लिंजियाओ को मजबूर किया गया। हैप्पीनेस सेक्ट के लिए पूरे सेक्ट का खिलौना बन गए। यह निर्देशक बहुत क्रूर है। आंसू बहाने के लिए मुझे जहर खाने के लिए कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने अभिनय का नमूना दिखाऊंगा। ज़ेडायु देवी को प्रणाम। जल्द ही प्रतियोगिता है। आज मैं तलवार पूर्वज से मिलने आया हूँ, दुश्मन से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए। तलवार पूर्वज को ढूंढो। तलवार पूर्वज शायद पहले ही जहर से मर चुके हैं। स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी सेक्ट मास्टर के आदेश पर तलवार पूर्वज को बुलाने आया हूं। चलो साथ चलते हैं। यह दुआ, बुरा हाल है। यह जहरीला धुआं है। निश्चित रूप से कल 7 सेक्स ने चुपके से घुसपैठ की। स्वॉर्ड मास्टर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी करो, मेरे साथ चलो और उसे बचाओ। इतना धुआं है, अगर तुम देवता भी हो तो भी जहर से मर जाओगे। बचाने की बात कर रहे हो? बकवास है। नहीं, ये धुआं बहुत जहरीला है। तुम नहीं जा सकते। अगर स्वॉर्ड मास्टर मर गया तो तुम स्पिरिट स्वॉर्ड क्लान के टॉप फाइटर बन जाओगे और किसी भी समस्या से बचना होगा। नहीं, मैं स्वॉर्ड मास्टर को मरते नहीं देख सकता। हट जाओ। स्वॉर्ड मास्टर, मैं जहर खा गया हूं। मेरी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो रही है। ग्रैंड टूर्नामेंट की जिम्मेदारी तुम पर है। स्वॉर्ड मास्टर नहीं मरा है, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है कि वो मरने वाला है। स्पिरिट स्वॉर्ड क्लान का अंत निश्चित है। स्वॉर्ड मास्टर, उन्हें क्या हुआ है? कल रात दूसरे हाथ का धुआं ज्यादा सांस में चला गया। खांसी हो रही है। मैं बाहर कैसे सो गया? बहुत अच्छी नींद आई। गुरु,
स्वॉर्ड मास्टर, क्या वह जहर खा गया है? पता नहीं क्या हुआ है। यह जहरीला धुआं ही होगा। अजीब बात है, अगर यह धुआं जहरीला है तो मैं और रोहान बहन को कुछ नहीं हुआ। शायद इसलिए कि यह जहरीला धुआं विशेष है। जितनी ज्यादा शक्ति होगी उतना ज्यादा जहर लगेगा। कम शक्ति वालों को कुछ नहीं होगा। अभी इन बातों पर विचार करने का समय नहीं है। दूसरे क्लान जल्द ही आने वाले हैं। अभी मैं आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। शायद दुश्मन से लड़ नहीं पाऊंगा। स्वॉर्ड मास्टर, मैं हूं। मैं अपनी जान देकर भी क्लान की रक्षा करूंगा। मैं भी। गुरु, आप चिंता न करें। इस समय आपके मार्गदर्शन से वे हमारे मुकाबले में नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, तुम पर निर्भर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों इतनी जल्दी रोल में आ जाएंगी। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को मरने नहीं दूंगा। पहले डायरेक्टर को तुम्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम दिलवाऊंगा। स्पिरिट स्वॉर्ड क्लान, बाहर आओ और मरो। आ गए। जूहे दादा आखिरकार आ गए। इन दिनों स्पिरिट स्वॉर्ड क्लान ने मुझे जो अपमान दिया है, मैं सब वापस लेने वाला हूं। ग्रैंड क्लान टूर्नामेंट शुरू हो गया है। स्पिरिट स्वॉर्ड क्लान का बहुत बड़ा अहंकार है, जानते हुए कि मैं जूहे दादा आने वाला हूं। उन्होंने मेरा स्वागत करने की हिम्मत नहीं की। क्या यह ग्रैंड क्लान टूर्नामेंट नहीं है? तुम हमारे क्लान में घुसने की हिम्मत कैसे करते हो? इस समय भी ये बेवकूफ बातें कर रहे हो। आज मेरा हैप्पी यूनियन तुम्हें नष्ट करने आया है। अगर तुम्हारा स्पिरिट स्वॉर्ड स्कूल हार गया तो पुरुषों को ड्रैगन किल में भेजकर स्पिरिट स्टोन खोदने दो और महिलाओं को मेरे हैप्पी यूनियन में भेजो, उन्हें डिंग लू बनाने के लिए, और 8 महान इमोर्टल स्कूलों की सूची से निकाल दो। पिछले टूर्नामेंट में ऐसा कोई नियम नहीं था। तुम्हारा स्पिरिट स्वॉर्ड स्कूल हमेशा निचले स्थान पर रहता है। अब केवल एक मर्त्य स्वॉर्ड मास्टर बचा है। अगर तुम अभी भी हमारे बराबर बैठे हो तो ये 8 महान इमोर्टल स्कूलों के नाम को कलंकित करेगा। बेहतर होगा कि जल्दी से अपना बोर्ड सौंप दो ताकि शर्मिंदगी न हो। कल्टीवेशन की दुनिया में कमजोर का मजबूत द्वारा खाया जाना सामान्य है। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो नष्ट हो जाना भी सामान्य है। सुन लिया ना, मेरा नियम ही नियम है। तुम्हारे स्पिरिट स्वॉर्ड स्कूल की महिला छात्राएं, हर एक की सुंदरता, इतनी खूबसूरत चेहरे, क्यों एक बेकार स्कूल से चिपके रहते हो? बेहतर होगा कि हमारे स्कूल में आओ, मेरी सेवा करो और मैं आज तुम्हारी जान बचाऊंगा। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। स्पिरिट स्वॉर्ड स्कूल वाकई पतन में है। जहर खाए हुए मर्त्य स्वॉर्ड मास्टर को बैठाया गया है। देखो, उसका चेहरा काला पड़ गया है और उसकी स्पिरिट पावर अस्त व्यस्त है। शायद हैप्पी यूनियन का जहर खा लिया है। ये लोग काफी ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुकाबले में ड्रामा करना अभी बहुत दूर है। जहर या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। टूर्नामेंट के नियम समझते हो? अगर ताकत है तो मंच पर मिलते हैं। जीवन मृत्यु की चुनौती। अगर स्पिरिट स्वॉर्ड स्कूल हार गया तो पुरुष गुलाम और महिलाएं दासी बनेंगी। स्वॉर्ड मास्टर, आप पहले ठीक हो जाओ। हम छात्रों को जाने दो। ठीक है, लेकिन अगला मैच मुझे खुद ही खेलना होगा। स्वॉर्ड मास्टर का पुनर्जन्म, मुझे लगता है कि यह मूर्ख का पुनर्जन्म है। देखो उसकी हालत, शायद वो तलवार भी नहीं पकड़ सकता। पूरी तरह से महिलाओं के सहारे है। एल्डर वांग, मैं यहां हूं। आप पहला मैच खेले। स्पिरिट स्वॉर्ड स्कूल को ताकत का अंतर दिखाओ। मुझे पहले जाकर हारना चाहिए तुम्हारे स्पिरिट स्वॉर्ड स्कूल के मनोबल को तोड़ने के लिए। देखते हैं कि तुम हैप्पी यूनियन का कैसे सामना करोगे। मैं जाऊंगा। स्वॉर्ड मास्टर, आप मुझे जाने दे। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है, तुम पहले जाओ। चिंता मत करो, मैं हार जाऊंगा। मैं तुमसे मिलता हूं। लगता है कि झांग मिंग ये लड़का जानबूझकर हारने की योजना बना रहा है ताकि स्पिरिट स्वॉर्ड स्कूल का मनोबल तोड़ सके। अच्छा है, अच्छा है। आओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा छोटा भाई, हालांकि उसका स्तर अभी कम है, लेकिन हमारे स्पिरिट स्वॉर्ड स्कूल के सभी छात्रों ने स्वॉर्ड मास्टर से शक्तिशाली तकनीक सीखी है। शायद हार नहीं सकते। पहले मैं वाकई अंधा था, अब सोचता हूँ यह मुद्रा वास्तव में स्वर्गीय नियमों के अनुकूल है। यह सर्वोच्च तकनीक है। आओ, जब तुम मुझे मारोगे मैं जमीन पर गिर जाऊंगा और फिर हार मान लूंगा। एकदम स्थिर। लगता है पूरी तरह से हार मान ली है। बहुत अच्छा। हमारे हैप्पी यूनियन का स्तंभ होने का गर्व है। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या है? क्या ये नहीं कहा गया था कि स्पिरिट स्वॉर्ड सेट का पतन हो गया है? ये शक्ति एक छोटे से शिष्य द्वारा मारा गया है। वो क्या मुद्रा है जो इतनी शक्ति उत्पन्न करती है? यहाँ तक कि हैप्पी यूनियन के एल्डर वांग भी इसे रोक नहीं सके। बाहरी दुनिया में अफवाह है कि स्पिरिट स्वॉर्ड सेट के स्वॉर्ड एंसेस्टर पुनर्जन्म से लौटा है
क्या ये सच हो सकता है? एंसेस्टर, उन्होंने कब सीखा इतनी शक्तिशाली तकनीक? लगता है वो विश्वासघाती हो गया है। हमारे खिलाफ स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट की मदद करने की हिम्मत कर रहा है। ये कायर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जीतना नहीं चाहता था। बुरा है, मैं सेक्ट में वापस नहीं जा सकता। नहीं, हारना होगा और नहीं इस्तेमाल कर सकता। लिंग यू ने मुझे जो तकनीक सिखाई है, बुरा है, पकड़ नहीं सकता, बच नहीं सकता। मैं यहां मर जाऊंगा। नहीं, दर्द नहीं, मैं ठीक हूं। ये क्या है? शायद मैंने उसे गलत समझा था। यह कैसे संभव है? क्या यह एल्डर वांग इतना शक्तिशाली है? लगता है उसके पास कुछ कौशल है। लगता है हमारे हैप्पी यूनियन का स्तंभ विश्वासघाती नहीं है। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। स्पिरिट स्वॉर्ड सेट की शक्ति इतनी ही है और बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे हैं। शर्मनाक है। अगर आपके सेट की शक्ति ऐसी है तो आप हार मान सकते हैं। मुझे कमजोर समझने की हिम्मत? मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया? वह क्या राक्षस है, स्पष्ट है। शिष्य ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी उसे हिला भी नहीं सका। बहुत उबाऊ, शक्ति बहुत कम है। तुम योग्य नहीं हो। स्काई क्रिएशन पाम। स्वॉर्ड एंसेस्टर, वे बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने पूरी शक्ति लगा दी है, लेकिन फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। 7 बड़े सेक्ट में छुपे हुए शक्तिशाली हैं। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। बहुत उबाऊ, कोई लड़ने वाला नहीं है। और कौन है? यह एल्डर वांग हालांकि अहंकारी है, लेकिन शक्तिशाली है। जॉन्गनिंग हमारे सेक्ट का युवा पीढ़ी का आश्रय है, लेकिन वह ऐसा है, यहाँ तक कि मैं भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता। स्वॉर्ड एंसेस्टर, क्या करूं? इतनी शक्ति के साथ मुझे घुटने टेकने के लिए कहने की हिम्मत? बहुत उबाऊ, कोई लड़ने वाला नहीं है। और मैं तुम लिंगजियान संघ की संत ली रुओ हान हो, है ना? हाँ, मैं हूँ। फिर क्या? मैंने बहुत सुना था। तुम्हारी सुंदरता देश को मोहित करने वाली है, देवी की तरह। आज देखकर सच में असाधारण है। आज तुम्हारे संघ को नष्ट करने के बाद, पुरखे और संत के बाद, मैं भी तुम्हारा स्वाद चखना चाहूंगा। तुम्हारा स्वाद। मरने की इच्छा है क्या? संत की तलवार की भावना भी कुछ खास नहीं है। रोहान, हट जाओ। वह 10,000 महिला साधकों की हड्डियों से बना आत्मा खाने वाला झंडा है। गुरु कहते हैं, बुराई अच्छाई से हारती है। पुरखे, मैं हार गया। बेकार। संत, हाँ, मैं यहां हूं। ये लड़ाई तुम्हें लड़नी है। मुझे निराश मत करना। जी। पिछली बार की सीख क्या कम थी? पिछली बार मैं लापरवाह था। आज मेरे पास पुरखे का दिव्य हथियार है। देखता हूं तुम कैसे जीतते हो। राक्षसी तलवार, खून से भरी नरक। तैयार हो जाओ। क्या तुम एक्सुही पुरखे के बर्तन बनने के लिए तैयार हो? खून से भरी नरक। वह क्या तलवार है? ये एक्सुही पुरखे ने पहले 10,000 साधकों की आत्माओं से बनाई थी। हाथ में लेने से ही शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। तलवार के पुरखे कहते हैं, बुरे लोग ज्यादा बोलने से मरते हैं। तलवार के पुरखे अब वे जहर से भरे हुए हैं। शायद आज भी नहीं बच पाएंगे। टिड्डी की तरह रोकना। अब राक्षसी शक्ति शरीर में घुस चुकी है। शायद ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। लगता है आज लिंगजियान संघ का अंत होगा। डायरेक्टर, यह जहर का मेकअप बहुत वास्तविक लग रहा है।
अच्छा है मुझे पता है कि यह सिर्फ एक्टिंग है, नहीं तो मैं सच में सोचता कि वह मरने वाली है। मेरी बहन को परेशान मत करो। भले ही तलवार के पुरखे लड़ नहीं सकते, लेकिन लिंगजियान संघ में अभी भी मैं हूँ। जिया याओ। क्या लिंगजियान संघ अब 2 लड़कियों पर टिका है? तलवार के पुरखे कहाँ हैं? क्या वे बोलने से भी डरते हैं? क्या तलवार के पुरखे? मुझे तो लगता है वे तलवार के कछुए हैं। तलवार के पुरखे, तुम्हारा जहर अभी ठीक नहीं हुआ है। लड़ने जाना मौत को बुलाना है। अगर स्क्रिप्ट पहले से तय नहीं होती तो मैं, क्या तुम छोटे कारामी मेरे जियांजू के सिर पर चढ़ सकते हो? जियांजू, क्या तुम पीछे छिपकर तमाशा देख रहे हो? क्या तुम्हें चाहिए कि मैं उसे ऊपर ले आऊं और साथ में मरे? क्या जियांजू डर के मूत गया है? अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। जियांजू, तुम्हारे लिंगजियान स्कूल की तलवार तुम्हारी तरह ही नरम है। जियांजू, देखो, तुम्हारा अच्छा शिष्य जल्द ही मेरा भट्टी बन जाएगा। जियांजू महाराज, जियांजू महाराज, कृपया हस्तक्षेप करें। हाँ, जियांजू महाराज, अगर वो हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता तो सुबह आ जाता। शायद जहरीला है, खड़ा भी नहीं हो सकता। जियांजू, अगर तुम अब घुटने टेककर मुझे 3 बार सिर झुकाओ तो मैं उनकी लाश पूरी छोड़ दूंगा और ये हुआलिंग डैन तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें झाड़ू लगाने वाला बना सकता हूं। नौकर, जल्दी सिर झुकाओ। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारा शिष्य मरने वाला है? जियांजू, मेरी परवाह मत करो, जल्दी भागो। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंगजियान स्कूल ने आखिरकार इस बूढ़े को मंच पर आने दिया। ये काला खून कितना गर्म है। डायरेक्टर ने कौन सा स्पेशल इफेक्ट खून इस्तेमाल किया है जो चोगे को जला दे? जियांजू महाराज, मुझे लगता है कि ये जियांजू बूढ़ी औरत है। जियांजू खुद की रक्षा नहीं कर सकता। तुम मरने आए हो। तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज लिंगजियान स्कूल का अंत होगा। अब घुटने टेको और मेरे जूते चाटो। मैं तुम्हें भट्टी बनने का मौका दे सकता हूं। तुम सपना देख रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जियांजू तुम्हारी रक्षा कर सकता है? जियांजू, तुमने देखा, यह तुम्हारी रक्षा करने का परिणाम है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांजू, उन्हें स्कूल को नष्ट न होने दो। यह मेकअप इफेक्ट नहीं है, यह असली है। रोहान, जागो। रोहान, मेकअप आर्टिस्ट, जल्दी खून लगाओ। डायरेक्टर, जल्दी कट कहो। जियांजू, रोहान तुम पर विश्वास करता है। रोहान, मैं तुमसे लड़ूंगा, जियाओ। मैं और प्रधान उसे रोकेंगे। तुम जियांजू को लेकर भागो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारी परवाह मत करो, तुम जल्दी भागो। तुम ही लिंगजियान स्कूल का भविष्य हो। जियांजू, लिंगजियान स्कूल तुम्हारे हाथों में है। यह सही नहीं है। यह फिल्म नहीं है। तुम्हारा ये तलवार पूर्वज वाकई में एक मूर्ख है। मौत के मुंह में खड़े होकर भी यहां सपने देख रहे हो। सब झूठ है। तलवार पूर्वज महाराज, क्या आप वाकई में पुनर्जन्म को तोड़ने जा रहे हैं? मेरी तलवार की भावना को पूरा करने के लिए मुझे पुनर्जन्म को तोड़ना होगा। मानव शरीर को भट्टी के रूप में इस्तेमाल करो, लेकिन चिंता मत करो, पुनर्जन्म के बाद मैं वापस आऊंगा। संरक्षण करने वाला संप्रदाय। असल में यह फिल्म नहीं है। मैं वाकई में तलवार पूर्वज हूं। खेद है, मैं इसे वापस ले जाकर थोड़ा मजा लेना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं। लाश भी ठीक है। अब मैं देखता हूं, अब कौन तुम्हें बचा सकता है।
मर जाओ। ये है प्रसिद्ध ड्रैगन और फीनिक्स तलवार की भावना। तलवार पूर्वज ने अपनी तलवार की आत्मा की कीमत पर रुओहा को बचा लिया। तलवार पूर्वज, आपका जहर असंभव है। क्या वो जहर नहीं था? जहर? मैंने कुत्ते को दिखाने के लिए अभिनय किया था। तलवार पूर्वज, क्या मैं मर नहीं गया था? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम मर नहीं सकते। बहुत बड़ी हिम्मत है मेरे संत को मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम जहर नहीं थे? नहीं, पूर्वज का जहर वाकई में खुल गया है। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तलवार पूर्वज, आप यह क्या कर रहे हैं? किसने कहा कि मैं वाकई में जहर था? ठीक है, इस जीवन में मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। लिंग जियान संप्रदाय के शिष्यों, आदेश सुनो। हे हुआन संप्रदाय ने मुझे धोखा दिया। तलवार पूर्वज वाकई में पुनर्जन्म लेकर वापस आ गया है। हाँ, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता। हे हुआन संप्रदाय नष्ट हो गया है। तुम लोग क्या करोगे? क्या लड़ना जारी रखोगे या आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करोगे? तलवार पूर्वज, कृपया हमें माफ कर दो। हमने अंधे होकर हे हुआन संप्रदाय के झूठ पर विश्वास किया। मैं अभी आदेश देता हूँ, संप्रदाय की सेना वापस ले लो। हर साल लिंग जियान संप्रदाय को आध्यात्मिक पत्थर का कर देंगे। तलवार पूर्वज, पहले हमने आपका अपमान किया। लिंग जियान संप्रदाय अब से आपके आदेश का पालन करेगा। 7 बड़े संप्रदायों ने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हर साल 3% आध्यात्मिक पत्थर का लाभ देंगे। लाभ सभी शिष्यों को दिया जाएगा और 10 और युद्ध क्षेत्र बनाए जाएंगे। रुओहा, मेरे साथ तलवार पूर्वज के मंदिर में आओ। हाँ। यह निर्देशक द्वारा दिया गया प्रॉप है जो मुझे चारों ओर घूमने में मदद करता है। अगली फिल्म में क्या तुम मेरी साथी बनोगी? निर्देशक, लिन वायु 3 महीने गायब रहने के बाद अब वापस आ गया है। देखा, हीरो ने अपना अंतिम दृश्य पूरा कर लिया है। निर्देशक, अगर मैं कहूं कि मैं सच में अमरत्व की तलाश में गया था, क्या तुम मानोगे? ठीक है, अगर तुम सच में उड़ सकते हो तो मैं तुम्हारी अगली फिल्म में निवेश करूंगा। यह तुमने कहा। मैंने कहा। सेट मैनेजर, क्या हमारी वायर पहले ही हटा दी गई है? हाँ निर्देशक, हटा दी गई है। लगता है वह सच में तलवार चला सकता है। सिर्फ तलवार ही नहीं, देखो उस बादल को देखो। फिल्म के लिए बारिश का दृश्य है, मैं सीधे तुम्हारे लिए ला सकता हूं। कृत्रिम बारिश। तुम सच में खुद को तलवारधारी बना लिया? नहीं, मैं अभी भी एक अभिनेता हूं। अभिनय मेरा जीवन भर का शौक है, लेकिन अब शायद इतिहास का सबसे महंगा विशेष प्रभाव प्रदाता हूं। तलवारधारी महाराज, अगली फिल्म, क्या हम एक गोपनीयता समझौता कर सकते हैं? इस उड़ान के दृश्य को देखो। क्या हम इसे असली में शूट कर सकते हैं? मूल स्क्रिप्ट में तलवारधारी के उड़ान की शुरुआत। ग्रीन स्क्रीन की जरूरत नहीं, मैं सीधे उड़कर दिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। भविष्य में फिल्म बनाते समय नकली खून का इस्तेमाल मत करो, यह वस्त्रों पर लग जाता है और धोना मुश्किल होता है। ठीक है, समझ गए तलवारधारी महाराज। तलवारधारी महाराज के लिए असली सोने के वस्त्र और हीरे की तलवार तैयार करो। ठीक है। वो कहाँ है? जल्दी देखो। सच में उड़ गया।